यस, कंटिन्यू बेटे। चलिए नेक्स्ट। वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दोस्तों, नाम गुलशन भाटिया, फरीदाबाद का रहने वाला हूं। दोस्तों, आज के शानदार वेबिनार प्रोग्राम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। वेलकम आपका। दोस्तों, ये प्रोग्राम लगभग हमारा चलेगा 1.5 घंटा 90 मिनट के आसपास। और मैं बताना चाहूँगा ये शानदार प्रोग्राम इतना गजब का प्रोग्राम है। आज ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है, ये प्रोग्राम बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में एक हिस्ट्री बनेगा। बहुत सारे लोग आज के प्रोग्राम को याद रखेंगे। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी आज चेंज होने वाली है आज इस प्रोग्राम के अंदर। इतने शानदार प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम की तैयारी के लिए बहुत मेहनत की है हमारे लीडर ने। जैसा कि हम फिल्म को देखते हैं मात्र 2.5-3 घंटे, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत होती है वो 6 से 8 महीने की मेहनत होती है। ठीक इसी तरह से आज का जो प्रोग्राम आप 1-1.5 घंटे में देखने वाले हैं, इसके पीछे बहुत लंबी मेहनत है हमारे लीडर की। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि इस शानदार प्रोग्राम को एक यादगार प्रोग्राम बनाने के लिए आप एक ऐसी जगह बैठे जहां बहुत कंफर्टेबल हो, आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, किसी तरह का शोर, टीवी का, बच्चों का किसी तरह का शोर ना हो, क्योंकि एक एक चीज आज आपकी लाइफ चेंज करने के लिए तैयार की गई है। तो दोस्तों, मैं जो आज शख्स हमारे यहाँ ये प्रोग्राम करने वाले हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। मिस्टर आशीष नायक जी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं। दोस्तों, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक तो हैं ही हैं, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान भी हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने शुरुआती दौर में नायक जी की बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड की, जिसका असर मेरे लाइफ पे, मेरे बिजनेस पे भी पड़ा। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो दोस्तों, उन्हीं की ट्रेनिंग ले लेके बहुत सारे लोग क्राउन बने, बहुत सारे लोग आज गाड़ियों पे घूम रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग लकी हैं, आज उनको सुनने का मौका मिलेगा। तो मैं ज्यादा बाधा ना बनते हुए आपके बीच में और आशीष नायक जी के बीच में, तो मैं आप सबके सहयोग से, जहां भी आप बैठे हैं, आपका स्पीकर जरूर बंद है लेकिन आपकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं, अपनी जहां भी बैठे हैं, जोरदार तालियों के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा आज के इस शानदार प्रोग्राम के लिए यूनिवर्सल डायरेक्टर हमारे आशीष नायक जी। जोरदार तालियों के साथ सब वेलकम सर। ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुलशन जी, थैंक यू भाटिया जी। और जितने भी पार्टिसिपेंट है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और जितने लीडर्स हैं, गुड मॉर्निंग। और जैसे कि भाटिया जी ने मेरे बारे में बताया, मेरा नाम आशीष नायक है और काफी समय से इस बिजनेस के अंदर है। लेकिन अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड, यस, अगर मैं बात करूं बैकग्राउंड की, तो मेरे बैकग्राउंड में एक अकाउंट्स मैनेजर की जॉब कर रहा था। और तभी मुझे एक किसी ने इस इंडस्ट्री के बारे में बताया। शुरू में मुझे कुछ समझ आया, कुछ नहीं आया, लेकिन मैंने इस बिजनेस को पोटेंशियल समझा, इसके फ्यूचर समझा। जब मैंने फ्यूचर समझा तो पार्ट टाइमली शुरू किया, और पार्ट टाइमली शुरू करते हुए इस बिजनेस को बहुत कुछ सीखा, इसकी पोटेंशियल समझा। उसके बाद कुछ समय करने के बाद मैं फुल टाइम कर रहा हूँ, और वेस्टीज में लगभग मुझे 8 साल हो गए। काफी सारे लोगों ने आज पहली बार मुझे मिल रहे होंगे, तो मैं बता दूं, मेरे लेवल ऑलरेडी बता चुके हैं और अचीवमेंट बहुत सारे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि मैंने इस बिजनेस को क्यों किया, कैसे किया और मुझे क्या मिला, अभी जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो मेरे अनुभव है। क्योंकि काफी लंबे समय से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और इस इंडस्ट्री को जिया हूँ, तो जो भी मैंने आज अनुभव है वो मैं शेयर करूंगा। बहुत सारे फायदा है। आज की जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ही बहुत इंटरेस्टिंग है कि नेटवर्क मार्केटिंग को पैसा के अलावा क्यों करना चाहिए। पैसा तो है ही, ज्यादातर क्या 99% लोग पैसा के लिए आते हैं, लेकिन पैसा के साथ साथ और क्या इसमें मिलता है, क्या बेनिफिट है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आने वाले जो 50 से 60 मिनट मेरे पास है, मैं आपको कोशिश करूंगा वो सारे जानकारी देने के लिए। और ये मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। ट्रेनिंग बहुत ज्यादा समय है, बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरा अपना जो मुझे जो फील हुआ कि ये चीजें आपके साथ शेयर करना चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए मुझे कुछ सेकंड दीजिए, मैं अपने फाइल शेयर कर लेता हूँ। यस, मेरे स्क्रीन आ रहे हैं भटिया जी? ना जी यस यस यस, अब आ गया ना? आ गया। चलिए, जैसे सब्जेक्ट बताया जा रहा है कि 11 बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग एक्सेप्ट मनी। बहुत सारे सोचते होंगे 11 क्यों? 11 का कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, लेकिन बहुत सारे हैं। अगर आप 110 भी कर सकते हैं, 1100 कर सकते हैं, जितने बेनिफिट से हो सकता है। जो मुझे टच किया या मुझे जो अच्छा लगता है, मैंने उनमें से कुछ चीजें चुना और मैं आपके साथ शेयर करना जा रहा हूँ कि 11 बेनिफिट्स क्या है जिससे आप इस बिजनेस को करना चाहिए।
आइए शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। और ये क्या क्या है, इसमें कहाँ तक आप क्या बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे आप पहले ही जानते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारे कारणों के लिए लोग करते हैं, लेकिन सबसे पहला कारण होता है मनी। बट आज हम मनी के बारे में बात नहीं करेंगे, पैसा की बात नहीं करेंगे। क्यों करना चाहिए? क्योंकि मैं अपने अनुभव से जितने भी लोगों को बताया हूं, मैं यही बताता हूं कि आप ये बिजनेस जरूर करिए, चाहे आप सफल हो रहे या नहीं हो रहे। ये मैटर नहीं है कि आप इस सफल होंगे नहीं होंगे, लेकिन मैटर ये है कि जब आप नेटवर्क इंडस्ट्री में या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में 1 से 2 साल समय लगाते हैं, तो 2 साल बाद आप एक नया इंसान बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कुछ सीखने को मिलता है जो एक आम स्कूल कॉलेज में सिखाया नहीं जाता, जो हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसे बनाया गया कि हमें बताया जाता है कि हम पढ़ते इसीलिए क्योंकि अच्छे मार्क रखने के लिए, अच्छे एग्जाम रखने के लिए, एग्जाम में पास होने के लिए। लेकिन जो हम पढ़ते हैं वो शायद हमारी प्रैक्टिकली लाइफ में काम नहीं आता, लेकिन जो काम आता है वो हमें पढ़ाया नहीं जाता। तो ये विडंबना है हमारे एजुकेशन का। फिर भी एजुकेशन अपनी जगह है, लेकिन आज हम अगर बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या नेटवर्क मार्केटिंग, वो क्या क्या बेनिफिट हमें देता है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, सबसे पहला बेनिफिट है, क्योंकि ऑलरेडी आप सीएनटी में देखते होंगे या बहुत सारे सीनियर आपको बताते होंगे, या अगर मैं बात करूं उनका रेफरेंस, मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी का नाम सुने होंगे, जो रिच डैड पुअर डैड किताब लिखे थे। उनका ये मानना है कि हमारी जितने भी इनकम कैटेगरी है या जो भी हम इनकम कमाते हैं वो 4 कैटेगरी में आते हैं। जैसे हमारी एम्प्लॉय हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर। और ये 4 कैटेगरी में से लगभग 90% लोग आते हैं हमारी जॉब से या हमारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से। बट हम सब लोग, हम जॉब में हैं या हमारे बैकग्राउंड जॉब से होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक छुपा होता है इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर मतलब कुछ करने का, कुछ बड़ा बिजनेस करने का या कुछ अपना काम शुरू करने का। लेकिन कहीं ना कहीं हम उस काम को नहीं कर पाते, उसके लिए बहुत सारे रीजन है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग आपका सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन कहा जाता है ऑन द अर्थ की, जो आपको इंटरप्रेन्योर बनाने के लिए सबसे बढ़िया मौका देता है। अगर आपकी मन में कहीं भी, और मेरा ये मानना है कि हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं एक बिजनेसमैन छुपा है। हर इंसान चाहता है कभी ना कभी एक बिजनेसमैन बनने के लिए। लेकिन जब बिजनेस करने की सोचता है तो बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे रुकावटें होते हैं, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाता है। बट डायरेक्ट सेलिंग में क्या ऐसे फायदा है? सबसे पहला फायदा क्या है, अगर आपकी माइंड में कभी भी लाइफ में एक बार भी ये आया होगा कि यस मुझे अपना कुछ करना चाहिए, तो नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ये मैं नहीं, वर्ल्ड वाइड इस बात को मानते हैं, कि सारे इकोनॉमिस्ट भी मानते हैं, सारे रिसर्चर, जितने भी बड़े बड़े फाइनेंस के कंसल्टेंट है, वो सब लोग मानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अंदर सबसे पहला चीज है, अगर आपके अंदर एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी है, तो बेस्ट पार्ट है कि बिना पैसा लगाए आप एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपके पास क्वालिटी नहीं है, तो अगर आप पैसा लगा के करते हैं तो वो पैसा भी डूबने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई बिना पैसा के लगा के एक बार देखो तो सही आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आपके अंदर क्वालिटी है या नहीं है। एनीवन कैन स्टार्ट विदाउट इन्वेस्टिंग ए मनी। आपने यहाँ पैसा नहीं लगाते, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप नहीं करते, प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, सैलरी नहीं देते हैं, या किसी का बिजली का किराया वो कहाँ से आएगा, ये सारी चीजें, इससे चिंता से आप मुक्त है। क्योंकि कोई भी स्टार्टअप करो, कोई भी छोटा बिजनेस शुरू करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे ऑब्लिगेशंस होते हैं जिसको हम पूरा करना पड़ता है, तब जाके हम किसी स्टार्टअप को शुरू कर पाते हैं। बट नेटवर्क मार्केटिंग इससे बिल्कुल अजूबा है, इससे पूरा बिल्कुल अलग है। आपको कोई चीजें की टेंशन नहीं लेना है। आप अपने इन्वेस्टमेंट बिना करे आप इस बिजनेस को कभी भी कहीं पे भी शुरू कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, यहाँ जब शुरू करते हैं तो यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो इतना बढ़िया होता है, उतना अच्छा होता है, जो आपको एंटरप्रेन्योर के माइंड सेट डेवलप करने में मदद करता है। जैसे कि हम जानते हैं 90% या 85% लोग लगभग हम जॉब के बैकग्राउंड से आते हैं। जब जॉब के बैकग्राउंड से आके कोई काम करना शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी वो जॉब मेंटालिटी हमें रोकता है। जैसे कि समय की बात करें, जॉब में हमें एक टाइम लिमिट में बांध जाते हैं। अगर 6 बज गया तो हमें लगता है कि हमारा काम हो गया, चाहे कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हमें मतलब नहीं, मेरा काम खत्म हो गया। बट वो बैरियर को यहाँ टूटा जाता है। अगर हमें कोई बोलता है कि यार कोई ट्रेनिंग में आ जाओ, आपको 500 रुपए खर्चा होगा, तो हम कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। हमें लगता है यार मैं अपने ऊपर क्यों खर्चा करूं, 500 रुपए मुझे क्या जरूरत है खर्चा करने की। आज तक तो मैंने इतने इतने बड़े बड़े काम करके आया, कहीं पे पैसा नहीं लगा, यहाँ क्यों लगाओ। ये सब छोटी छोटी चीजें जो मेंटल हमें बैरियर होते हैं, वो सबसे पहले टूटता है यहाँ आने के बाद, कि ये अगर इंटरप्रेन्योर होना है तो आप अपने आप को डेवलप करनी पड़ेगी। आपको एक इंटरप्रेन्योर के माइंड सेट डेवलप करना पड़ता है। जॉब में हमें चाहिए इंस्टेंट, हम चाहते हैं इमीडिएटली इंस्टेंट, आज गए और अगले महीने हमें तनख्वाह मिल गया। बट नेटवर्क मार्केटिंग या एंटरप्रेन्योर कोई भी बिजनेस में इंस्टेंट नहीं दिखता है। आपको यहाँ विजन के सिखाया जाता है, आपको यहाँ फ्यूचर आपकी भविष्य कैसे होगा वो सिखाया जाता है। बहुत सारी चीजें ये इंस्टीट्यूशन आपको हेल्प करता है। और सबसे बड़ी बात है,
ये कोई आपको ट्राई करने के लिए नहीं बुलाया जाता, आइए आप ट्राई करिए अपनी जिंदगी को। ये ऑलरेडी प्रूवन ट्रैक है, प्रूवन बिजनेस मॉडल है। 80 साल से वर्ल्ड वाइड चल रहा है और हिंदुस्तान में 26 साल 24 इयर्स कंप्लीट हो चुका है। और सबसे अच्छी बात है, जब से वेस्टीज ने अपने एक परचम लहराया पूरा हिंदुस्तान में, आज वेस्टीज इतने बड़े एक बिजनेस मॉडल हो चुका है कि कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में कहीं ना कहीं मन करता है एक बार वेस्टीज करके देख लूं। क्यों देख लूं? क्योंकि ये ट्रैक रिकॉर्ड, ये मॉडल कहता है कि आज इतनी हजारों लोगों ने अपने आप को साबित किया है। तो ये एंटरप्रेन्योर का आप एक बेस्ट मॉडल है। आप किसी भी दूसरे जगह जाते हैं तो पहले आप ट्राई करते हैं, बट यहाँ आपको ट्राई करना नहीं, आप करिए। और अगर आप आते हैं तो ये आपने माइंडसेट करिए कि ये मुझे करना है, तो 100% आप यहाँ से सक्सेस हो सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में जो शिक्षा मिलती है, जो एजुकेशन मिलती है, वो एजुकेशन कौन देता है? यहाँ एजुकेशन वही देता है जो ऑलरेडी कर चुका है। तो यहाँ की जो टीचर्स है, वो टीचर्स ऑलरेडी वही सिखाते हैं जो उनके अनुभव होता है या जो उन्होंने उनको पता होता है। यहाँ गड्ढा है, आप यहाँ मत जाइए, आप यहाँ घूम के जाइए, आप जल्दी पहुंच जाएंगे। ये सब चीज वही कर सिखा पाता है जो ऑलरेडी करता है। साधारणतः हम उस जगह पे जब हम एजुकेशन किसी भी IIM बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, पढ़ते हैं, हम बहुत सारे एजुकेशन की कोर्स लेते हैं, MBA करते हैं, हम एजुकेशन की कोर्स करते हैं, लेकिन जो पढ़ाने वाले वो कभी भी बिजनेस नहीं किए होते वो, लेकिन वो एजुकेशन उनका चैप्टर होता है, वो पढ़ाते हैं, अच्छी बात है, हम वहां से सीखते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली में जब जाके करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारा डिफरेंट मिलता है। यहाँ ऑन द स्पॉट या ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलता है, और यहाँ पे वो इंसान जो ऑलरेडी इस सफर को तय कर चुका है और कामयाब हो चुका है, तो आपको एक से बड़े एक एक्सपर्ट ट्रेनर मिलते हैं, टीचर मिलते हैं जो आपको सिखाता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ज्यादातर एक समय के बाद जब हम बचपन में कोई पूछता है आप बड़े होके क्या बनोगे, हम बड़े बड़े चीजें बोलते हैं, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पायलट बनेंगे, लेकिन जब पढ़ाई करते करते 20 साल 22 साल तक पहुंच जाते हैं, तब तक देखते हैं किसी का पढ़ाई में अच्छा मन नहीं लगता, कोई अच्छा एजुकेशन नहीं ले पाता। बहुत ही रेयर लोग होते हैं बहुत टॉप पे जाते हैं। ज्यादातर जो एवरेज लोग होते हैं वो इतना बड़ा कुछ नहीं कर पाते, फिर वो लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, मैं इतना डिग्री डिप्लोमा नहीं, मैं बड़ा कुछ नहीं कर पाऊंगा। बट यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग आपको ये सब चीज नहीं पूछ रहा। आपको अगर कहीं पे भी रुक गए किसी भी वजह से, आपने कुछ नहीं कर पाया, आप अच्छे एजुकेशन नहीं पाए ले पाए या अच्छे आप माहौल में नहीं रह पाए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग किसी भी उम्र में कभी भी आपको एक मौका देता है कि आप आइए करिए। और इक्वल अपॉर्चुनिटी क्या है? यहाँ एक इंजीनियर को भी वही सेम प्लान है, यहाँ पे एक 10वीं पढ़ा वाला इंसान को भी सेम प्लान है, जो स्कूल नहीं गया उसके लिए भी सेम प्लान है, या महिलाओं के लिए सेम है, स्टूडेंट्स के लिए है, कोई रिटायर्ड पर्सन है उसको भी लिए भी सेम प्लान है, सेम अपॉर्चुनिटी है। आपको अपने काबिलियत दिखानी पड़ेगी, यस मुझे करना है। आप किसी उम्र में कैसे, वो मैटर नहीं करता है। इसलिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है, नेटवर्क मार्केटिंग का बेनिफिट। एंड द ग्रोथ माइंडसेट इज एम्बेडेड इन द बिजनेस मॉडल। इसको समझिए फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग का जो प्लान है, जो बिजनेस मॉडल है, उसके अंदर ही ये चीजें भरा हुआ है कि आप ग्रोथ करेंगे तभी सरवाइव करेंगे, ग्रोथ नहीं करेंगे तो आपके यहाँ पे सरवाइव बहुत मुश्किल होता है। साधारणतः हम जब कभी नौकरी करते हैं या किसी भी काम को करते हैं, अगर हमें कुछ भी इनकम एक मिल जाता है, उसमें हमारा गुजारा होना शुरू हो जाता है, तो हम इंतजार करने करके बैठते हैं कब हमारी इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि हमारे हाथ में हमारी ग्रोथ नहीं होता है। हम मेहनत तो करते हैं लेकिन ग्रो नहीं कर पाते। बट नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे सपोज करो कोई सिल्वर है, उसके माइंड में ये बैठ जाता है कि मुझे कैसे स्टार गोल्ड बनना है। जैसे कोई गोल्ड हो जाता है उसके माइंड में आ जाता है कि मुझे स्टार बनना है, जैसे स्टार बन जाता है उसके माइंड में आता है कि मुझे कारफंड लेना है। तो इसका मतलब क्या है कि वो ग्रो करना यहाँ मजबूरी है, या कोई चॉइस नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से मैं ग्रो करूं या ना करूं, ये चॉइस नहीं है, आप ग्रो करना ही करना है। जो ये माइंडसेट है ये एक आम इंसान के अंदर पाया नहीं जाता। बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पे अगर आप काम करते हैं तो 1 साल बाद 2 साल बाद जब आप 2 साल समय लगा लेते हैं, आपकी माइंडसेट ही हो जाता है कि मुझे ग्रोथ चाहिए। और ये ऑटोमेटिक होता है क्योंकि ये प्लान की ये है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक हिस्सा है। जब बेस्ट पार्ट है, एक आम इंसान को ग्रोथ मोड में लेके जाता है, एक आम इंसान को बिल्कुल ग्रोथ मोड में धीरे धीरे लेके जाता है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट नेक्स्ट बेनिफिट। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, क्योंकि ये एक ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहां पे मैं तो बहुत हमेशा कहता हूं कि भाई आप यहाँ की ट्रेनिंग लीजिए, यहाँ सीखिए। जब आप सीखेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे आएंगे और लर्न करेंगे तभी जाके आगे अर्न करेंगे। इस लर्न के दौरान आप इतना बेहतर इंसान हो जाएंगे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो अभी तक आपने सीखा ही नहीं है। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट बेनिफिट नंबर 2। बेनिफिट नंबर 2, पर्सनालिटी मेकओवर। इसका मतलब क्या है? आपकी पर्सनालिटी कैसे है अभी, अगर आप शुरुआत करते हैं, कैसे भी हालत में शुरुआत करते हैं ये मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप 2 साल 1 साल 3 साल लगा लेते हैं तो आप टोटली एक नया पर्सन बन जाते हैं। पर्सनालिटी मेकओवर, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कोई नया स्टूडेंट्स है या कोई
फास्ट टाइम कुछ समय से 1 साल से काम कर रहे हैं, आप देखना जब आप 6 महीने 1 साल इस बिजनेस के अंदर लगातार एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, काम करेंगे, तो आपके ही खास दोस्त आपको बोलने लगेंगे, अरे तुम तो बदल गए हो, तुम तो बिल्कुल अलग हो गए। ये ऐसे इसीलिए बताया जाता है क्योंकि आपने माहौल चेंज किया, आपकी पर्सनालिटी में एक बहुत बड़ा बदलाव आना शुरू हो गया, जो दिखता है मार्केट में, बाहर में। तो इसीलिए इससे इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा है और आपको ये जरूर इसीलिए पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि आप इस बेनिफिट का फायदा उठाओ। यू आर डूइंग ए कोर्स इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अगर आप कोई भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारे पैसा लगा के आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना पड़ता है, बट यहाँ कोई पैसा नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट इस बिजनेस की ब्यूटी है, ये बिजनेस की बेनिफिट्स है। यहाँ पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन या आपकी एटीट्यूड, आपकी हैबिट, आपकी बहुत सारे कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी बिलीफ सिस्टम, हर टाइम टू टाइम आपको एजुकेशन दिया जाता है ताकि आपकी पर्सनालिटी में एक बहुत बड़ा बदलाव आए। आज आप वॉइस मैगजीन देखते होंगे, आज आप किसी लीडर से मिलते होंगे, जब आप देखते होंगे, आप देख के बहुत इंप्रेस हो जाते होंगे, यार कितना बढ़िया कोट टाई ये पे पहन के ये इतने अच्छे दिखते हैं। लेकिन अगर आप उनकी बिगिनिंग स्टेज में आप देखोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। बहुत सारे जो सक्सेस सेमिनार में हमारे लीडर आते हैं, उन्होंने अपने पुराने फोटो और करंट फोटो दिखाते हैं, आप देख के समझ में आ जाएगा कि ये इंसान ने कितने बदल गया कि जो ट्रैक्टर चलाता था आज वो मर्सिडीज चला रहा है, कोई अपने बाइक में घूमता था, साइकिल में घूमता था, आज वो बीएमडब्ल्यू में घूम रहा है। तो ये पर्सनालिटी, ये बिजनेस की पार्ट है, बिजनेस की ब्यूटी है और ये बेनिफिट आपके लिए ये बिजनेस के अंदर पाया जाता है। और नेक्स्ट अगर मैं आपको बात करूं, इट इज नॉट ओनली चेंजिंग योर आउटर वर्ल्ड, इट इज ऑल्सो चेंजिंग योर इनर वर्ल्ड। फ्रेंड्स, इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड क्या है? इनर वर्ल्ड वो है जो आप सोचते हैं, जो आपकी आदतें हैं, जो आपकी एटीट्यूड है, जो दिखता नहीं है, लेकिन वो आपकी इनर वर्ल्ड है। और आपकी जो आउटर वर्ल्ड है, जो आपकी परिणाम है, आप कैसे चलते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, आप क्या एक्टिविटी करते हैं, दैट इज योर आउटर वर्ल्ड। और सच्चाई क्या है, जब तक आपकी इनर वर्ल्ड चेंज नहीं होगा तब आपकी आउटर वर्ल्ड में कोई बदलाव नहीं आएगा। आउटर वर्ल्ड मतलब आपके परिणाम में, आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा, या बड़ा कुछ सक्सेस आपको तब मिलता है जब आपकी इनर वर्ल्ड चेंज होता है। नेटवर्क मार्केटिंग का बेनिफिट, सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि ये आपको आउटर वर्ल्ड को बदलते बदलते आपकी इनर वर्ल्ड को कब बदल देता है आपको भी पता नहीं चलेगा। अगर आपको, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस शुरू करते हैं बहुत ही छोटे सोच के लेके। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी यही सोच रहा था 2-4 हजार पार्ट टाइम मिल जाए, लेकिन जैसे मैं 2-3 महीना काम करने शुरू कर दिया, मेरे ऑफलाइन पूछे आपको क्या चाहिए, मैंने सीधा बोला मुझे कार चाहिए। लेकिन ये सोच में बदलाव क्यों आया? क्योंकि मैंने वो माहौल में गया तो मुझे लगा कि यार कार तो यहाँ हासिल हो सकता है। और आज अगर कोई पूछता तो हम बोलते मर्सिडीज लेंगे, लेकिन अगर मैं नौकरी करता कोई पूछता तो शायद मैं इतने बड़ा बदलाव या इतने बड़े चीजें नहीं बोल पाता, क्योंकि ये बिजनेस की पार्ट है, सिस्टम में बेनिफिट है। तो अगर आप इस बिजनेस में लगातार रहते हैं तो ये आपकी इनर वर्ल्ड का चेंजेस कंपलसरी है और धीरे धीरे होता है और आप अपने अंदर एक अलग से महसूस करेंगे। मैं कहता हूं, जब अगर कोई मेरे साथ 1 साल 2 साल से काम कर रहा है, अगर आपकी परिणाम क्या है मैटर नहीं करता, आप रिजल्ट अभी कितने ले रहे हो, चेक कितने कमा रहे हो, दैट इज मैटर नहीं करता। क्या आपकी सोच में कोई बदलाव आया? आपको क्या लगता है, क्या आप आने वाले समय पे कुछ बड़ा कर सकते हैं? अगर सोच में बड़ा बदलाव आया तो आउटर वर्ल्ड में भी बदलाव आ जाएगा। पेशेंस रखिए, करते रहिए, 100% आएगा, क्योंकि इनर वर्ल्ड जब चेंज होता है धीरे धीरे आउटर वर्ल्ड भी अपने आप चेंज हो जाएगा। यू डेवलप पीपल स्किल, यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये पीपल स्किल होता क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आज के टाइम पे जो सबसे कमी नजर आ रहा है वो एक स्किल पे नजर आता है, दैट इज पीपल स्किल। पीपल स्किल क्यों कमी आ गया? अगर मैं आपको बताऊं, डिजिटल जो आज इंडिया आ गया या डिजिटल दुनिया आ गया, इस डिजिटल दुनिया ने पर्सनल रिलेशन को धीरे धीरे खत्म कर दी। अगर एक समय के पहले, अगर आप 5-10 साल पहले जाते, किसी को अगर व्हाट्सएप में या मैसेज में किसी को इनवाइट करते कोई बर्थडे पार्टी या शादी के लिए, तो शायद वो इतने नाराज होता था कि यार तुमने मेरे से फोन में बात ही नहीं किया, तुमने मिलने नहीं आया। फोन में बुला लेते तो तब भी लोग डरते थे, यार नहीं यार एक बार मिल के बुलाएंगे उसको, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा। बट आज क्या, आज क्या लोग बोलते हैं, यार व्हाट्सएप में भेज दो ना, मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? समय बदल गया, लोग एक दूसरे से बात करना मुश्किल हो रहा है। आप घर में भी देखते होंगे 4-4 लोग बैठे हैं लेकिन 4-4 मोबाइल लेके अपने आप से बात कर रहे हैं, अपने हर कोई अपने अपने बिजी है, लेकिन एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहा है। ये स्किल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बट नेटवर्क मार्केटिंग का बेनिफिट क्या है? ये स्किल आपको बना के रखने में मदद करता है, क्योंकि ये पब्लिक बिजनेस है, लोगों से बात करनी पड़ती है, लोगों से मिलना पड़ता है, तो ये स्किल डेवलप होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। आज ये बच्चों में बहुत कम पाया जाता है। अब पहले क्या है कि बड़े फैमिली में रहते थे, जॉइंट फैमिली में बहुत सारे लोगों के इकट्ठे होते थे, एक दूसरे को जानते थे, रेस्पेक्ट करते थे। आजकल तो लोग फोटो में देख के पहचान रहे कि ये मेरे दादा है, ये मेरे मामा है, चाचा है, क्योंकि कोई किसी को मिलना भी मुश्किल हो रहा है। तो ये पीपल स्किल आप यहाँ से बेनिफिट उठा सकते हैं। यस, डेवलपिंग मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल, दैट इज बिजनेस सेल्स स्किल। फ्रेंड्स, सेल्स स्किल्स का मतलब क्या है? सेल्स का मतलब नहीं कि कोई सामान बेचना। सेल्स का मतलब क्या है कि आप अपने आप को कैसे बेच पा रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग पहले सिखाता है सेल योरसेल्फ फास्ट। आप अपने आप को बेचना सीखिए।
जिस दिन आप अपने आप को बेचना है। और कौन सा ऐसा इंसान है जो सेल्स नहीं करता या सेल्स नहीं किया। अगर कोई अच्छे पोस्ट में जॉब करता है और उसके बाद अगर वो सपोज करो कोई एग्जांपल कोई 20,000 30,000 40,000 रुपए कमा रहा है, तो अगर नेक्स्ट टाइम किसी जगह पे अप्लाई करता है तो वो कोशिश करता है कि मैं 60,000 तनख्वाह में चला जाऊं। और 60,000 में चला जाऊंगा मतलब क्या है कि वो कोशिश करता है कि मैं अपने आप को कैसे 60,000 में वहां बेच पाऊं, कैसे इंटरव्यू अपीयर करूं ताकि मैं 60,000 में अपने आप को बेचूं। तो ये एक सिंपल चीजें है, हर कोई बेचता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बैक ऑफ द माइंड रहता है कि सेल्स लाइन अच्छा नहीं है। मैं भी यही सोचता था क्योंकि मैं अकाउंट्स बैकग्राउंड से था, मुझे नहीं पता था सेल्स मार्केटिंग क्या। लेकिन जैसे जैसे मैं इंडस्ट्री में काम किया मुझे समझ में आया कि सेल्स इज द बेस्ट इंडस्ट्री एंड सेल्स इज द मोस्ट पोटेंशियल। एंड सबसे अमीर अगर कोई है तो वो सेल्समैन है, और दुनिया में हर कोई सेल्समैन है। और यहाँ पे सेल्स स्किल सिखाया जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ स्किल का या इसका बेनिफिट क्या है। फॉर एग्जांपल कोई 10,000 पीवी करता है, सोच के देखिए एक बार, इसको सोचना एक बार, 10,000 पीवी करता है तो 10,000 का मतलब मेरे हिसाब से 3 लाख की आसपास हो गया, 30 की गुना करेंगे तो 3 लाख की बिजनेस है। अगर वो 3 लाख की बिजनेस करता है, अगर वो ट्रेडिशनल बिजनेस करता तो क्या करता, 3 लाख का सेल करने के लिए कम से कम वो 2.5 लाख या 2,80,000 का सामान खरीद के कहीं से लाता, पहले 2.5 लाख लगाता और उसके बाद वो 3 लाख बेचता, 20,000 रुपए 30,000 रुपए कमाता। बट यहाँ पे क्या है, ना उसकी प्रोडक्ट है क्या, ना उसने सेल किया, वो एक कंसेप्ट को कितने अच्छी तरीके से बेच देता है। खरीदने वाला कोई और इंसान है, लेकिन उसके बीच की कमीशन ही आपको मिल जाता है। आप उस बीच में कभी आते ही नहीं है, ना कंपनी में आते हो, ना आपको पैसा निकालनी होती है। आप बीच में कंसेप्ट को सेल करिए, जो कला है, ये स्किल है, ये यहाँ पे सीखने को मिलता है। जब आप ये कॉन्फिडेंस आता है फिर आप कुछ भी चीज को बेच सकते हो। दैट इज द रियल ब्यूटी ऑफ स्केल स्किल। और एक इंसान अगर कुछ कर नहीं पा रहा या पुअर है, मैं पुअर मतलब जो मीडियोक्रेसी मेंटालिटी है, वो इसीलिए ग्रो नहीं कर पा रहा क्योंकि वो सेल से डरता है। वो उसको डर लगता है कि मैं कैसे सेल करूं। जिस दिन वो डर निकल जाए उस दिन वो आराम से इस बिजनेस में बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए इस बिजनेस में सिखाया जाता है, आप फील्ड में जाइए, अपने डर को सामना करिए, अपने डर को सामना करिए, अपने उस फियर को चैलेंज दीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। जब आप इस फियर से जीत जाते हैं फिर आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। योर लाइफ डज नॉट गेट बेटर बाई चांस। ध्यान रखिए ये बात, आपकी लाइफ कभी भी बाई चांस नहीं बदलता है। जब आप बदलता है ये बेटर बाई चेंज। आप कुछ चेंज ला के ही आपकी जिंदगी को बदलाव कर सकते हैं। अगर आप जहां पे भी है, अगर आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं हो रहा तो आपकी लाइफ कोई बदलने वाला नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग आपको मजबूर कर देगा आपको बदलने के लिए। जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या नेटवर्क मार्केटिंग में आएंगे तो आप ये माहौल, ये एजुकेशन, इस तरीके की परिवेश में रह के आप अपने आप को चेंज करना एक कंपलसरी हो जाएगा। और आप खुद नहीं समझ पाएंगे कैसे कैसे आप अपने आप में चेंजेस लेके आ गए। चलिए बेनिफिट नंबर 3। बेनिफिट नंबर 3 क्या है। और ये जो बेनिफिट्स है ये आपके लिए नोट्स बनाना जरूरी इसलिए है क्योंकि आप इसको क्लोजिंग में यूज कर सकते हैं। आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन पैसा नहीं चाहिए तो बहुत सारे ऐसे कारण भी है आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। आपको लगता है यार मैं उसको क्यों बोलूं, वो तो इतना अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छे पोस्ट में। फ्रेंड्स पैसा मैटर नहीं है, मैं आगे जाके बताऊंगा इस बिजनेस क्या है। लेकिन बेनिफिट नंबर क्या है, फैसिलिटी टू मेंटरिंग। ये एक इतना बढ़िया चीजें हैं जो डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री के ब्यूटी मिल जाता है। फर्स्ट यू गेट ए मेंटर देन यू गेट सक्सेस। डायरेक्ट सेलिंग का एक सेइंग है, बहुत पुराना सेइंग है, कि पहले आप को एक मेंटर मिलेगा जो रियली में इस इंडस्ट्री को डेडिकेटेडली कर रहे हैं या आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री में आपने सब कुछ कर चुके हैं या ऑलरेडी लगे हुए हैं आगे बढ़ने के लिए। जब इससे मेंटर मिलते हैं और वही मेंटर फिर आपको सक्सेस दिलाने में मदद करते हैं, क्योंकि विदाउट मेंटरिंग ये बिजनेस बहुत मुश्किल है आगे बढ़ना। आपको पहले कोई ना कोई एक मेंटर मिलेगा जो आपको गाइड करेंगे। तो ये बिजनेस का बाय डिफॉल्ट है मेंटरिंग। और अगर मैं आपको बात करूं, जितने भी कामयाब लोग हैं, चाहे स्पोर्ट्स में ले लीजिए चाहे किसी दूसरे फील्ड में, उनका पर्सनल कोच रहते हैं। पर्सनल कोच मतलब मेंटल कोच अलग। अगर मैं क्रिकेट, सब लोग देखते हैं क्रिकेट को, आप जानते हो क्रिकेट में आपको पता है क्रिकेट की जो प्लेयर है 11 प्लेयर खेलते हैं, वो हिंदुस्तान की टॉप 11 प्लेयर हैं जिनके अंदर सब कुछ क्वालिटी भरा है, तभी वो सिलेक्ट होके करोड़ों लोगों में 11 लोग जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्रिकेट टीम के अंदर लगभग 20-25 लोग कोच का रहते हैं, जिसमें हेड कोच अलग, बॉलिंग कोच अलग, फिजिक्स कोच अलग, क्या बैटिंग कोच अलग, फील्डिंग कोच अलग, मतलब हर तरीके की कोच उनका एक टीम होता है। और उन लोग 11 लोगों को मॉनिटर करने के लिए जो इंडिया की बेस्ट प्लेयर है, अभी क्या जरूरत है उनको, तो इतना बढ़िया प्लेयर है, वो सबसे बड़े अच्छे खेलते हैं, उनको कोच की क्या जरूरत है। बट सच्चाई क्या है, कोच हर इंसान को जरूरत होता है अगर आप और आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ बेटर करना चाहते हैं। बट वी आर सो लकी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको बाय डिफॉल्ट कोच मिल जाते हैं। वहां पे कोच जो रहते हैं वो करोड़ों रुपया चार्ज करते हैं। आप जानते हो बड़े बड़े कंट्री का प्लेयर आके यहाँ कोच बनते हैं तो उनको करोड़ों अरबों रुपया मिलता है।
बट यहाँ पे हमारे कोच बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाते हैं और विदाउट एनी फीस, आपका कोई पैसा नहीं लेके आपको गाइड करते हैं। तो ये बहुत एक अच्छी चीजें हैं। और बाय कोच, बट नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस यू गेट इट बाय डिफॉल्ट, आपको बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग में कोच बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं। नॉट ओनली बिजनेस कोच, एक समय के बाद जब आप लंबे समय उनके साथ काम करते हैं, वो आपके लाइफ कोच में भी कन्वर्ट होते हैं, आपको बहुत जगह पे सलाह देते हैं, गाइड करते हैं, ये ऐसे करो ऐसे करो। और ये एक, मैं तो मानता हूँ जब कोई लोग ब्लेस्ड होते हैं उन्हीं को एक कोच मिलता है, क्योंकि अगर जिनके पास कोच नहीं, आप जानते हो बहुत सारे लोग किसी स्पिरिचुअल मेंटरशिप को मानते हैं, चाहे वो हमारी रामदेव बाबा जी हो या रविशंकर जी हो, बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल लीडर हैं। वो क्या है, उनके पास लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि भाई उनके माध्यम से मैं अपनी लाइफ में और कुछ कर सकता हूँ, तो उनको कोच मानने शुरू करते हैं। बट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको कोच मिल जाता है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? बेस्ट पार्ट यह है कि आपको डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट मेंटर मिलते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट आप भी मेंटर बन जाते हो कुछ समय के बाद। आप कोई मेंटरिंग का कोर्स नहीं किए हैं, आपने लोगों को कोचिंग करने का कोर्स नहीं किए, जब आप सफल होते हैं, आप इसी दौरान आप भी समझ जाते हो कि मेंटरिंग क्या होता है। और सच्चाई क्या है कि मेंटरिंग इतने आसान नहीं होता, लेकिन आप बाय डिफॉल्ट यहाँ मेंटर बन जाते हो। जब आपकी टीम में लोग आते हैं, जब आप ब्रोंज बन जाते हो, सिल्वर बन जाते हो, आप गोल्ड बन जाते हो, तो फिर आप लोगों को मेंटरिंग करना है। दैट इज द रियल बेनिफिट, फैसिलिटी टू मेंटरिंग। ये बहुत कम लोगों को लाइफ में आता है कि आप दूसरे को गाइड करते हो, दूसरे को सिखाते हो, क्योंकि ये एक ऐसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां पे मौका मिलता है। आप हजारों लोग और जितने बड़े टीम है उतने बड़े लोगों को आप मैक्सिमम लोगों के जिंदगी में टच करना। आप सोच के देखिए, जब आप किसी दोस्त को इस बिजनेस में लेके आते हो, उसको सफल करते हो, और जब आप उनके घर जाते हो, उनकी मम्मी पापा या उनकी फैमिली में जो भी लोग होते हैं, वो बहुत आपको प्रेज करते हैं, आपको रेस्पेक्ट करते हैं। यस भाई, इनके वजह से मेरे बेटे आज यहाँ कर रहा है। अभी मनीष जी ने गाड़ी ली है, बहुत सारे लोगों ने गाड़ी लेते ही करते, कहीं ना कहीं मनीष जी के पीछे उनकी कोच की, चाहे वो रतन जी हो, प्रीतम जी हो, जो भी जहां पे भी हम काम करते हैं, उनकी मेंटरशिप को घर वालों का रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। और यहाँ कहाँ मिलता है और दूसरे जगह पे ये बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इसको ध्यान रखिए, ये बेनिफिट आपके लिए है और ये बेनिफिट भी आप उठा सकते हैं। मेंटरिंग इज द मोस्ट नोबल वर्क इन द आर्ट। क्यों नोबल वर्क होता है? क्योंकि कोई इंसान कुछ चाहता है लाइफ में, लेकिन उसको वहां तक पहुंचाने के लिए कोई रास्ता नहीं है उसके पास। जब वो वेस्टेज में आ जाता है तो उसको रास्ता तो मिलता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक इंसान हाथ पकड़ के वहां तक पहुंचाते हैं। दैट इज द रियल मेंटरिंग। हम हर जगह, हमारी कोई ना कोई बॉस होता है, लेकिन यहाँ बॉस कोई नहीं है, यहाँ कोई ऑर्डर नहीं देता, यहाँ आपके साथ चलने के लिए तैयार होते हैं। बाकी जगह पे आपको इंस्ट्रक्शन जरूर मिलता है, बट मेंटरिंग नहीं मिलता। यहाँ पे मेंटरिंग मिलता है कि आप चलिए मैं चलता हूँ, आप प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, चलो मैं आपको प्रेजेंटेशन कराता हूँ, आप फॉलो अप नहीं कर सकते, चलो मैं फॉलो अप कराता हूँ, चलो आपकी गाड़ी देख के आते हैं, चलो ये करते हैं। मतलब आपकी मेंटर आपके पीछा नहीं छोड़ता जब तक आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच जाते या आपकी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। और ध्यान रखिए, लाइफ में साथी बहुत कम मिलते हैं जो आपको साथ निभाए और आपके साथ चल के आपको सफल बनाए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री द ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको एक ऐसे साथी मिलता है जो आपके साथ साथ चल के आपको कब सफल बना देते हैं, ना आपको पता चलता है ना उनको पता चलता है। ये लाइफ का बेस्ट पार्ट है। तो ये बेनिफिट आपको जरूर, मुझे लगा, समझ में आया होगा। और मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ आपको जानकारी लेने। आपको कितने लोगों को समझ आ रहा है या आप एंजॉय कर रहे हैं, आप यस लिख सकते हैं, ताकि आप चैट बॉक्स में, अच्छा चैट बॉक्स बंद है, चैट बॉक्स में यहाँ हैंड रेज कर सकते हैं, ताकि हम, मुझे भी समझ आएगा कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। यस यस यस, वेरी गुड, यस। चलिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे वन वे कुछ नहीं होता कि मैं कोई मेंटर हूं या मैं आपको बताऊंगा आप सुनूंगा। आपसे हम सीखते हैं, हमसे आप सीखते हो, एक दूसरे की कंट्रीब्यूशन से इट्स अ टीम वर्क, और हम सब लोग आगे बढ़ते हैं और मजा आता है। क्योंकि मजा ये आता है कि हम किसी डाउन लाइन से कब क्या सीख जाते हैं हमें भी नहीं पता चलता है कि यार इसके अंदर ये चीजें हैं। तो इसीलिए कि ये आप लगातार आप सीखते रहिए, करते रहिए। यस, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चलिए, नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब आप अपने कंफर्ट जोन में या आप जैसे है वैसे ही रह के कैसे आप कुछ कर सकते हैं, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। और फ्लेक्सिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो इसका बेनिफिट क्या है, हमारे बिजनेस के अंदर बेनिफिट क्या है फ्लेक्सिबिलिटी का? व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी? फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी टू बिल्ड अ बिजनेस हाउ यू वांट टू डू द बिजनेस। मतलब आप अपने बिजनेस को कैसे करना चाहते हैं वो आप खुद तय करते हैं, इसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। बाकी सब, कोई भी बिजनेस आप शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारे जिसको कहते हैं कि ये होता है, जैसे सपोज करो आपको यहाँ पे करना है, दिल्ली में करना है बिजनेस, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ये सब चीज करने के बाद जाके आपको परमिशन लेना है, पोल्यूशन का लेना है, वो सब कुछ क्राइटेरिया करने के बाद आप जाके करते हैं, क्योंकि उसके लिए सब कुछ क्राइटेरिया बना है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी कभी भी कहीं पे भी शुरू कर सकता है। दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी। और फ्लेक्सिबिलिटी में सबसे अच्छी बात क्या है? आप अपने समय खुद चुनते हैं।
आप मुझे बताइए, कहीं पे भी अगर आप पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं ना, तब भी 90% जगह पे वो जो ओनर होते हैं वो बोलते हैं आप शाम को आ जाना 6 से 8 बजे तक। वो कभी नहीं बोलते कि आप अपने मर्जी से आ जाए। 10% में छोड़ देता हूँ, 90% लोग आपको बोलते हैं अपनी मर्जी से आ जाओ। बट यहाँ पे आपकी समय तय होता है। आप बताइए कब काम करना चाहते हैं, आप बताइए कब आप समय दे सकते हैं। आपकी ऑफलाइन आपको पूछता है, आप बताइए आप कब फ्री है, तब हम मिलते हैं, हम मुलाकात करते हैं। तो इतने फ्लेक्सिबिलिटी और एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के लिए कहाँ मिलता है। जब आप लाइफ चेंजिंग की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस और लिमिटेशंस रहता है। बट यहाँ लाइफ चेंजिंग है, बट विद फ्लेक्सिबल, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अपने मर्जी के। चूज योर हुम टू वर्क। आपको ये भी चूज करना है किसके साथ काम करना है, किसी के साथ काम नहीं करना है। फ्रेंड्स ध्यान रखिए, आप जब अपने ट्यूनिंग के साथ, यार आपकी माइंडसेट जैसे है आपके साथ वैसे ही माइंडसेट के लोग मिलते हैं तो आपको मजा आता है लाइफ पे, लगता है कि बहुत कुछ मिल गया। क्यों मिल गया आपको, क्यों खुशी होता है? कुछ लोगों से मिलके बहुत खुशी होता है, कुछ लोगों से मिलके बिल्कुल खुश, आपको अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? क्या इंसान खराब है? ना, इंसान कोई खराब अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आपकी ट्यूनिंग उनके ट्यूनिंग से मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए आपको वो इंसान अच्छा नहीं लग रहा है। बट बिजनेस क्या है, हम नेटवर्क मार्केटिंग कहता है, आपकी ट्यूनिंग जिससे मिलता है, आपको लगता है ये मेरे अच्छा सोचता है, ये भी वही सोचता है जो मैं सोचता हूँ, और ये भी वही जाना चाहता है जो मैं जहां जहां जाना चाहता हूँ, क्यों ना मैं इसके साथ मिलकर काम करूँ। वो चूज आपके पास ऑप्शन है, आप फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं, आपकी टीम, आपकी एचआर डिपार्टमेंट वाला कोई ऐसा बंदे को आपकी सबऑर्डिनेट बना दिया या आपकी नीचे ज्वाइन करा दिए और वो आपके साथ काम कर रहा है, लेकिन वो आपकी बात ही नहीं सुन रहा और हम हर बात में आर्ग्यू कर रहा है, तो आपको लेकिन झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो कंपनी के अपॉइंटमेंट होके आया है। आप कुछ नहीं कर सकते। कभी कभी बॉस अच्छा नहीं लगते, फिर भी हमें करना पड़ता है। ऐसे ही ये बिजनेस के अंदर एक मौका है, आप चूज योर ओन वर्क एंड तो किसके साथ काम करना ये भी चूज कर सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब आप ये 1 साल 2 साल 3 साल इस बिजनेस में सफल होते हो, इस बिजनेस आपको बताता है आप चाहते कितना हो, ये बताओ। यहाँ गोल सेट कराया जाता है। गोल सेट आप लाइफ में शायद, जो मैं अपने 10 साल की नौकरी की बात करूं तो मैं लाइफ में गोल सेट किया ही नहीं था। क्या नहीं था, क्या मैं जानता भी नहीं था सच्चाई में। गोल सेट एक नाम तो सुना था, बट मैंने लाइफ में ये नहीं जानता था कि गोल सेट करके काम करना चाहिए। यहाँ आपको गोल सेट कराया जाता है। क्यों? क्योंकि आप चाहते क्या हो डिसाइड करो और उसके लिए काम करो। लेकिन दूसरी जगह क्या, काम करो जितना मिलना है मिल जाएगा। यहाँ पे आप चाहते क्या हो? सपोज करो कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है, उसकी गोल जरूर आप जाके देखिए वो 1.5 लाख की गोल बनाया होगा। क्यों बनाया? क्योंकि उसने कमीशन खुद बनानी है। 1 लाख से 1.5 लाख कोई बाहर वाला आके नहीं बनाएगा, वो खुद बनाएगा। अगर खुद बनाएगा तो खुद उसको लिखना पड़ेगा। कोई 2 लाख कमा रहा है तो वो 3 लाख की गोल सेट किया होगा। कोई 5 लाख कमा रहा है तो वो 7 लाख का कर रहा होगा। आपने जितने भी लीडर को सुने, सबने अपने गोल दिखाया। अभी सरोज पाणिग्राही जो पिछली बार आए थे, उन्होंने दिखाया कि मैं 20 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ 2020 में, 2020 दिसंबर तक। तो उनका गोल है, क्योंकि वो कमीशन खुद बनाएंगे। वो मेहनत कितना करना, क्या करना, उनके हाथ में। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके हाथ में। दूसरे प्रोफेशन में आप अपने इनकम को बढ़ा ही नहीं सकते हो कि आप चाहते हो कि मैं ठीक है कल से बहुत मेहनत करूंगा और मेरा इनकम डबल हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आप मेहनत करेंगे, इनकम उतना ही आसपास आएगा, लेकिन यहाँ पे आप कर सकते हैं और ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है। इट इज अ टाइम फ्रीडम टू बिगेस्ट बेनिफिट। यहाँ पे अगर टाइम फ्रीडम सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि यहाँ समय की आजादी है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी इसकी सबसे क्लोज कंटेंडर है। कंटेंडर मतलब समझते हो? मतलब अगर कोई रेस में दो रेस इंसान दौड़ रहा है, अगर आप बोलेंगे कि ये 2 मिनट में रेस पूरा कर रहा है तो एक ने 59 मिनट में पूरा करता है, तो दोनों कंटेंडर हो गए। जैसे क्लास में कोई फास्ट होता है, कोई सेकंड होता है, वो दोनों एक दूसरे के कंटेंडर है। मतलब कोई भी यहाँ पे इसी तरीके की, जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम का, टाइम फ्रीडम हमारे सबसे बड़े बेनिफिट होता है, उससे सबसे बड़ा आसपास रहता है फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे पास सबसे अच्छी बात है, हम फ्लेक्सिबल है, कब कहाँ कैसे जाना है, क्या करना है। और आज की डेट में अगर मैं किसी को टाइम देता हूँ तो मैं अपने हिसाब से देता हूँ, मैं इतने बजे फ्री हूँ, मैं यहाँ पे फ्री हूँ, या मैं इस समय पे दे दो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी अगर मैं जॉब में होता है या किसी दूसरे प्रोफेशन में होता तो नहीं होता। मुझे लगता है यार जल्दी जाके उससे मिलना है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है, दैट इज बेनिफिट नंबर 4। चलिए बेनिफिट नंबर 5 क्या है? बेनिफिट नंबर 5 कहता है फुलफिलिंग योर ड्रीम्स। ये तो हम सब लोग जानते हैं, ड्रीम लाइफ है, नेटवर्क मार्केटिंग ड्रीम्स है। लेकिन सच्चाई क्या है कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ड्रीम नहीं देखता है। लेकिन कितने लोग ड्रीम पूरा कर पाते हैं? इसका मतलब नहीं है कि वो लोग मेहनत नहीं करते, इसका मतलब नहीं है कि वो चाहते नहीं है। वो चाहते हैं, मेहनत करते हैं और हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन वो सही व्हीकल में नहीं है, सही प्लेटफॉर्म में नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको, एक आम इंसान को मौका देता है आपकी अपने सपने को पूरा करने के लिए। अगर आपको 40 साल हो गया, अगर आपको 30 साल हो गया, आपने 30 साल में बहुत 10 साल मेहनत कर लिया, जॉब कर लिए, आपको नहीं लगता है आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, तो आने वाले 30 साल तक आप मेहनत करते रहिए, आपको वही परिणाम मिलेगा जो अभी मिल रहा है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, वेस्टीज प्लेटफॉर्म मिल गया,
अगर आने वाले 3 से 5 साल मेहनत कर दिए तो हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारे सपने आपके पूरे हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है जब आप लाइफ में लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, मेरे पास और कोई उम्मीद नहीं बचा, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक दिया की तरह आता है, एक उजाला लेके आपके पास आता है। नहीं, आपकी उम्मीद खत्म नहीं है, आइए आप करिए। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है एट द एज ऑफ 58 मिस्टर रमेश पुन्हानी, जो हमारी कंपनी का पहला आईडी लगा था 2004 में। उनका एज था उस टाइम पे 58 इयर्स और उन्होंने 50 काम कर चुके थे। इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर या कुछ इंजीनियर है, वो पढ़ाई भी किए थे, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कर चुके थे, कहीं पे सफल नहीं गए। ओके, एक फेलियर की तरह जिंदगी जी रहे थे, मतलब एक अनसक्सेसफुल इंसान जैसे जीता है वैसे एवरेज लाइफ जी रहे थे 58 इयर्स में। लेकिन सपने थे, तभी भी वो हार नहीं माने, बिजनेस शुरू किया और आज वो अपने सारे सपने को पूरे कर चुके हैं। हर विदेश यात्रा में अपने वाइफ को लेके जाते हैं और आज की डेट में उनकी जो एज है वो लगभग 76 इयर्स की है। 76 या 74 इयर्स की। 74 इयर्स में आज वो पूरा लाइफ के सारे सपने को पूरे कर रहे हैं, ड्रीम को पूरा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप कभी भी किसी भी उम्र में हैं, बिल्कुल मत घबराइए कि मैं इस उम्र में क्या कर सकता हूँ। आप कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग आपको मौका देता है। अगर आप चाहते हो तो सब कुछ कर सकते हो, नहीं चाहते हो तो किसी भी उम्र में आ जाओ, कोई फायदा नहीं। मैंने 25 साल के बुजुर्गों को भी देखा और 50 साल 60 साल को जवान को भी देखा है, क्योंकि 25 साल में अगर आपकी कोई ड्रीम नहीं तो आप कोई जवान में नहीं कहूंगा, वो तो आप यही बोलूंगा कि आप बुजुर्ग हो चुके हैं। और अगर 50 साल या 60 साल की उम्र में भी अगर उसके पास ड्रीम है तो वो एक नौजवान से कम नहीं है। तो आप ये समय हमारे बीच में बहुत सारे नौजवान अभी बैठे होंगे जो 50 साल से एबव है, सीनियर सिटीजन हो गए। अभी तो आप हमारी भाटिया जी को भी जानते हैं, बहुत यंग डायनामिक लीडर हैं। उनकी जोश देखिए, उनकी ये देखिए। तो ये है बिजनेस ब्यूटी। ब्यूटी क्या है कि यहाँ ऑर्डिनरी पर्सन का एक आखिरी चांस होता है, उम्मीद होता है डायरेक्ट सेलिंग में अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। और सच्चाई क्या है कि लोग ड्रीम क्यों नहीं देखते? लोगों को ड्रीम इसलिए नहीं देखते बिकॉज ड्रीम्स कॉस्ट मनी। कभी सपना आपने देखा और उस सपने, सपोज करो बहुत सारे लोगों ने, मैं भी ऐसे था कि गाड़ी के सपने देखे होंगे, लेकिन जब गाड़ी के प्राइस देखे होंगे तो पहले जाके पूछे होंगे कि माइलेज कितना दे रहा है, कितना तेल खर्चा होगा, पूरा हिसाब किताब लगा देते हैं। और जब हिसाब किताब लगा देते हैं बोलते यार इतना खर्चा छोड़ो यार, रहने दो, बाइक तो इतना मेरा 50-60 किलोमीटर एवरेज दे रहा, बाइक तो ठीक चल रहा है। क्यों आता है? क्योंकि ड्रीम कॉस्ट मनी। बट नेटवर्क मार्केटिंग जब आते हो तो आपको इस दायरे से निकाला जाता है, आप इस माइंड सेटअप से बाहर निकाला जाता है। आप उस खर्चे को मत देखिए, आप इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं उसको बताया जाता है कि आप इनकम बढ़ाइए। खर्चे आप जितने भी देखोगे, और ध्यान रखिए, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, आप खर्चे को कटौती करके अपने खर्चे को बचा के कभी अमीर नहीं बन सकते। कितनी भी बचा लीजिए, आज हम सब लोग बचा बचा के यहाँ तक पहुंचे, कितना अपने अमीर बन गए, लेकिन आप अपनी आमदनी को बढ़ा के, इनकम बढ़ा के आप एक बहुत अमीर बन सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग यही सिखाता है। आपकी कितना भी खर्चे हो लिखिए, लिस्ट बनाइए, आपकी ऑफलाइन सिखाएंगे, आप बनाइए क्या चाहते हो, चलिए उसके लिए काम करते हैं, आपकी इनकम बढ़ाते हैं। जब इनकम बढ़ेगा तो खर्चा भी कम लग जाएगा। खर्चा कोई बड़ा नहीं होता, खर्चा कोई ज्यादा नहीं होता, कम नहीं होता। हमारी जेब वो उस चीज को जब परमिशन नहीं लगता, हमें लगता है ये बहुत कॉस्टली है, और जब परमिशन लगता है कि लगता है ये तो बहुत सटा है। ऑडी कार भी प्रीतम जी को सस्ता लगता है, लेकिन आज की डेट में जो 5,000 भी नहीं, 10,000 15,000 कमा रहे हैं, उसके लिए एक स्कूटी भी बहुत महंगा लगता है। तो ये क्यों? सस्ता महंगा कुछ नहीं है, दैट इज योर ड्रीम डिसाइड्स योर फ्यूचर। ऑन द वे फुलफिलिंग योर ड्रीम्स यू फुलफिल अदर्स। कितना ब्यूटीफुल चीज है। देखिए, आप सपने के लिए आए थे, आपने सपने पूरे कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान आपने कितने लोगों को सपना पूरा कर दिया आपको भी नहीं पता है। ऐसे बहुत सारे, अभी कुलदीप जी आए थे, आपने देखे होंगे। कुलदीप हमारे एक बहुत अच्छे अचीवर है, डबल क्राउन डायरेक्टर बन गए, लगभग 9 लाख रुपए कमा रहे हैं। 4 साल पहले एक सैलून चला रहे थे, सैलून मतलब हेयर कटर थे। आज वो 9 लाख कमा रहे हैं, लेकिन 9 लाख के बाद अभी मैंने उनका एक वीडियो देखा जहां उनकी टीम में 50 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रेश नेटवर्क मार्केटिंग कर है, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सालाना 10 लाख से ज्यादा कमा चुके हैं। तो ये क्या है? वो एक तो अपने सपने पूरे किए, लेकिन उसके साथ साथ आज 50 लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आया, 50 लोगों के सपने पूरे किए। ये मौका मिलता है इस बिजनेस में। आप किसी भी प्रोफेशन में जाइए, हो सकता है आप बहुत मेहनत करके दूसरे को हायर करके आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के सपने कभी भी आप पूरे नहीं कर सकते। और ये बेनिफिट है नंबर 5, यू कैन एंजॉय योर हॉबी। हॉबी मतलब एक समय के बाद जब आपके पास आजादी आता है तो आप अपनी मर्जी में जो चाहते हैं, आप ट्रैवल करना चाहते हैं, करिए। कब करिए? जब आप इस बिजनेस में उस दौर में पहुंच जाए कि आपकी एक्टिव प्रेजेंस से जरूरत नहीं है, आप करें ना करें तब भी आप काम कर सकते हैं कि इनकम आ सकता है। तब आप अपने हॉबी में, बहुत सारे लोग हैं जो गाना गाना अच्छा लगता है, किसी को खाना बनाना अच्छा लगता है, जो भी है वो उसी समय पे आप कर सकते हैं जब आप फ्री हो जाते हैं। आप रोजी रोटी के टेंशन नहीं रहता कि आप नहीं जाऊंगा तो मैं पैसा नहीं आएगा, मैं क्या करूं, पहले मैं वो काम करूं। लेकिन एक समय के बाद आपको टेंशन जब ऊपर हो जाते हैं, उसके बाद यू कैन लिव योर हॉबी। और सबसे अच्छी बात है, इन द प्रोसेस ऑफ फुलफिलिंग योर ड्रीम यू बिकम योर न्यू यू।
आप अपने आप में एक नया इंसान को पाते हैं जब आप सपने, कोई भी सपने पूरे करते हैं। बिकमिंग रिच इज नॉट इम्पोर्टेंट, द पर्सन यू बिकम इज इम्पोर्टेंट। आप अमीर बनना इम्पोर्टेंट नहीं है, अमीर बनाने की प्रोसेस में जब आप एक नया इंसान बन जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आज जितने भी लोग हमारे बीच में बैठे हैं जो लाखों से ज्यादा कमा रहे हैं, अगर वो शुरुआत के दौर पे जैसे थे आज बिल्कुल अलग होंगे। आज उनकी सोच, आज उनके काम करने का तरीका, आज उनके बोलने का तरीका सब कुछ बदला होगा। अगर वो 5 साल पहले के बारे में सोचे तो जरूर वो सोचेंगे यस मैं कैसे था आज कैसे हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपने उस प्रोसेस में पार्ट बने और इस प्रोसेस के पार्ट में आप बहुत बड़ा एक बदलाव लेके आते हैं। आप अपने अंदर एक न्यू यू लेके आते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट चलते हैं, बेनिफिट नंबर 6, फेम एंड रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन स्पेलिंग थोड़ा गलत लिखा है। रिकॉग्निशन क्या है? रिकॉग्निशन आज इस बिजनेस की पार्ट है और ये सच्चाई है कि द डीपेस्ट प्रिंसिपल इन ह्यूमन नेचर, एक इंसान की नेचर के अंदर ये क्रेविंग, क्रेविंग मतलब ये ऐसे जैसे कहते हैं ना कोशिका के अंदर डला हुआ है, टू बी अप्रिसिएटेड, मतलब तारीफ सुनना हर इंसान को पसंद है। ऐसा कोई इंसान नहीं जो तारीफ सुनना नहीं चाहता। हर इंसान के अंदर ये बाय नेचर, बाय ब्लड के अंदर हमारे होता है, ह्यूमन नेचर में। बट सच्चाई क्या है कि हमें तारीफ कम सुनने में, कम मतलब कुछ परसेंट, 1-2% भी नहीं मिलता जनरल लाइफ में। जहां जाते हैं कहीं कमी हो गया, कहीं गलती हो गया तो हमें कहीं ना कहीं ऐसी चीजें, और बचपन से ये नहीं किया तो वो चीजें सुन सुन के हम अपने अंदर एक कहीं ना कहीं हम अपने पोटेंशियल को भूल जाते हैं। हमें अपने अंदर बहुत डाउट आना शुरू हो जाता है, हमें डर लगने लग जाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे आप आते हैं, यहाँ पे सबसे अच्छी बात लगता है रिकॉग्निशन। और यहाँ रिकॉग्निशन जब आपको मिलता है, चाहे कोई फास्ट 8% होता है, मैं बहुत सारे ऐसे फास्ट 8% वाले को जानता हूँ जब उनको एक माला पहनाया जाता है, पूछा जाता है आपका लास्ट कब आपको रिकॉग्नाइज किया था, ज्यादातर लोग बोलते हैं शादी में पहले माला मिला था, इसके बाद यहाँ मैं पहन रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि उनको लाइफ में ये चीजें कभी फास्ट 8% हमारी एक शुरुआत के लेवल होता है, बिल्कुल बिगनिंग स्टेज में। वहां आने के बाद भी लोग एम्पावर होते हैं, लोग इंस्पायर होते हैं, यस मुझे रिकॉग्निशन मिला, बहुत खुश होते हैं जब उनके चेहरे देखते हो, उनके आंख से आंख डाल के देखते हो। वो फीलिंग समझिए कि रिकॉग्निशन नेटवर्क मार्केटिंग का कितना बड़ा पार्ट है। और जब जैसे जैसे आप आगे जाते हैं, रिकॉग्निशन मेक यू फील रेस्पॉन्सिबल टू डू बेटर। फ्रेंड्स, यहाँ रिकॉग्निशन फ्री में नहीं मिलता। जब आप रिकॉग्निशन हो जाते हो, जब आपकी नाम बन जाता है, जब आप क्राउन बन जाते हो, डायमंड बन जाते हो, स्टार बन जाते हो, तो आपकी जिम्मेदारी भी बन जाती है, बढ़ जाती है। क्यों जिम्मेदारी बढ़ जाती है? जब आप डायमंड बन जाते हो, आपकी जिम्मेदारी क्या होता है कि यार मुझे सब लोग जानते हैं मैं डायमंड बन गया, मैं कब क्राउन बनूं। तो आपकी रिकॉग्निशन ही आपकी जिम्मेदारी बढ़ा देती है। बट बाहर अगर आप 20,000 कमा रहे हो, आपको कोई नहीं जानता, तो 20,000 कमा रहे हो, आप अपने आप में मैनेज कर रहे हो, खुश रहो, मस्त है, ठीक है, क्या हो गया, 20,000 तो कमा रहा ना। आप कभी कोशिश ही नहीं करते कि दुनिया मुझे क्या सोचेगी, मैं 30 क्यों नहीं कमा रहा हूँ। बट यहाँ पे अगर आप नहीं करते हो तो आपको पूरा जिम्मेदारी, पूरा दुनिया देख रही है, यार इतना समय से आप डायमंड हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप स्टार बने हो, कब बने हो। लोग तो आजकल पूछ भी लेते हैं, सर इतना क्या हो गया, आपने डायमंड हो अभी। लोग क्यों? क्योंकि ये जिम्मेदारी आपके ऊपर, ये बाय डिफॉल्ट नेटवर्क मार्केटिंग लेता है कि ग्रोइंग माइंड, इसीलिए कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट अब इस बिजनेस के अंदर भरा हुआ है। अपने आप बिल्ड ये यार अगर फील्ड में रहेंगे तो ग्रोथ होना ही होना है। रिकॉग्निशन मल्टीप्लाइज योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, ये तो आप सब लोग फील किए होंगे। आपकी जो सर्कल है, अगर आज की डेट में अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं है तो 150 लोगों को जानता होगा। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग में 2 से 3 साल लगा के आप सफल होते हो, उसके बाद आपकी सर्कल कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है पता नहीं। आज मुझे लाखों लोग जानते होंगे लेकिन मैं उन लाखों लोगों को जानते नहीं हूँ, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग इज द लाइफ ऑफ सेलिब्रिटी। यहाँ आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं। सेलिब्रिटी का मतलब क्या है कि अगर आप में से मैं पूछूं कितने लोग सलमान खान को जानते हो, तो सब लोग हाथ खड़े करेंगे, यस मैं जानता हूँ। लेकिन सलमान खान आपको जानता है? तो आप में से किसी को भी सलमान खान नहीं जानते हो। तो इसको कहते हैं लाइफस्टाइल, इसको कहते हैं रिकॉग्निशन। आप इतने लोगों को नहीं जान पाते, लेकिन हजारों लोग आपको जानते हैं। बहुत सारे ऐसे मॉल में, कभी किसी दुकान में, कहीं पे मिल जाते हैं। अच्छा आप स्टिच कर रहे हो, सर आपको मैं आईटीओ में मिला था, सर मैं वहां पे मिला था, आपको मैंने ट्रेनिंग अटेंड किया। अभी भी मैं चैटिंग में बहुत सारे लोग चैट करते हैं, बोलते सर मैंने आपकी नोएडा की सक्सेस सेमिनार अटेंड किया था, कोई बोलता मैं यहाँ अटेंड किया था, लेकिन मैं उनको नहीं जानता हूँ। बट ये बिजनेस की ब्यूटी है, रिकॉग्निशन मल्टीप्लाइज योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब कि आप कहीं पे भी जाते हो, आपको काम पड़ता है, आपको आरटीओ में जाते हो, आपकी कोई रजिस्ट्रेशन करना है, आप वहां चले जाइए। मैं बता रहा हूँ, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं जाता हूं तो मैं कोई ना कोई वहां ऐसे मिल जाता है जो नेटवर्क मार्केटिंग किया हो, या वेस्टिज में कहीं ना कहीं मुझे, अच्छा सर आपको कोई काम था, बताओ क्या करना, मैं करा देता हूँ। तो ये इन्फ्लुएंस आपको, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक जिसको कहते हैं साइड इफेक्ट, ये साइड इफेक्ट है, ये मेजर इनकम, मेजर बेनिफिट नहीं है। बट ये इतने सारे साइड इफेक्ट है, अगर आप आते हैं तो ये सारे बेनिफिट आपको मिलना शुरू हो जाता है। एंड द रिस्क एंड रिवार्ड, रिस्क वर्सेस रिवार्ड रेशियो इज अनएक्सपेक्टेड। यहाँ रिस्क क्या है, अगर मैं आपको बताऊं, आप 2 साल कर लीजिए, मैं तो ये बोलता हूँ आप कितना पैसा कमा रहे हो मैटर नहीं है, आप 2 साल दिल से इस बिजनेस को एंजॉय करके कर लीजिए। आपकी रिस्क क्या है? रिस्क आपकी जीरो है, आपको कोई पैसा नुकसान नहीं होगा, आप डूबेंगे नहीं।
लेकिन रिवार्ड क्या है? रिवार्ड ये है कि आपकी अंदरूनी दुनिया बदल जाएगी, आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगा। पैसा के अलावा ये सारे बेनिफिट जो मैं बता रहा हूँ, ये बेनिफिट आपको मिल सकता है पैसा के साथ साथ। और पैसा अगर कमा रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरे किसी प्रोफेशन में अगर आप 2 साल से काम कर रहे हो लेकिन सफल नहीं हुए, लेकिन जब आप उस प्रोफेशन को बंद करोगे या उस दुकान को या कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो उसको बंद करोगे, आप हिसाब लगाने बैठ जाओगे तो आप देखना 10-20 लाख नीचे आ गए होंगे, कम से कम 20 लाख तो डूब चुका होगा, आपको पता भी नहीं चला कैसे 2 लाख साल में चला गया। लेकिन ये ब्यूटी है इस बिजनेस की कि यहाँ रिस्क और अवार्ड की जो रेशियो है ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। फेम इज द परफ्यूम ऑफ हीरोइक डीड्स। इसका मतलब क्या है? जब कोई रिकॉग्निशन और फेम एंड रिकॉग्निशन मिलता है, वो एक ऐसे इंसान होता है जिसकी दुनिया में एक पहचान बन जाता है। और इसका पहचान तब बनता है जब वो कोई हीरोइक काम या कोई ऐसे काम किया होगा, तभी तो उसके परफ्यूम परफ्यूम मतलब क्या है? एक अच्छी खुशबू। फेम मतलब उसकी खुशबू इसी आ रहा है, इसका मतलब कि वो कुछ ना कुछ काम किया होगा। आज सिद्धार्थ जी के नाम सुनते हो, ये करते हो सकता है सिद्धार्थ जी आपके साथ डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किए होंगे, लेकिन सिद्धार्थ जी के नाम सुन क्यों बात किया जाता है? क्यों ना कोई हीरोइक डिड किए। हीरोइक डिड क्या किए? वो 2008 में आके ऐसे काम कर दिए और इतनी लोगों की जिंदगी में बदलाव ला दिए ताकि आज कोई भी इंसान उनके नाम लेता है तो सम्मान से नाम लेता है, क्योंकि आज उन्होंने ऐसे काम किए जो हजारों लोग, लाखों लोगों उनको याद करते हैं और उनकी वजह से आज लाखों लोग सफल है। ये ब्यूटी है इस बिजनेस की। आपको इस बिजनेस में रिवार्ड रिकॉग्निशन कोई फ्री नहीं है। यहाँ जब आप कोई इतना बड़ा काम करते हो, आपकी रिकॉग्निशन उतने बड़े होते हुए चला जाता है। आप किताब भविष्य मैगजीन देखते हो, इतने बढ़िया बढ़िया फोटो देखते हो, डबल क्राउन डायरेक्टर DUCD, आज लाइन लगे हुए इतने बड़े बड़े लीडर हैं। वो आसानी से नहीं हुए, कुछ ना कुछ बड़े काम किए होंगे तभी वहां तक पहुंचे। और यही रिकॉग्निशन, यही फेम इस बिजनेस की ब्यूटी है। ब्यूटी नंबर 7, बेनिफिट नंबर 7, एम्पावरिंग एसोसिएशन। ये बहुत अच्छी बात है और मैं आपको बोलूं ये एक ऐसे पार्ट है जो हर इंसान समझ नहीं पाता। स्लोली ग्रेजुअली जब शुरू में आता है, लेकिन जब स्लोली ग्रेजुअली इस काम में करता है तब समझ में आता है यस, अगर मैं सफल नहीं हो पा रहा था मेरे लाइफ में, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था मेरे एसोसिएशन। योर इनकम एंड लाइफस्टाइल इज डिटरमाइंड बाय द पीपल यू आर एसोसिएट। आप कैसे लोगों के बाद साथ बैठते हो, आप कैसे लोगों के बीच में रहते हो, ये तय करता है आप लाइफस्टाइल कैसे जियोगे, आप इनकम कितने कमाओगे। इसीलिए हर लीडर आपको बताता है आप उन 5 लोगों के साथ जो सुबह से शाम तक उठना बैठा, उन 5 लोगों के नाम लिखिए और उनकी इनकम देखिए। वो जितने कमा रहे हैं सबकी इनकम को एवरेज इनकम निकाल दीजिए, आप उतने इनकम के आसपास रहेंगे। लेकिन अगर आप बड़ा इनकम करना चाहते हैं, उनके बीच में रह के कभी बड़ा इनकम नहीं कर पाएंगे। आप 20,000, 30,000, 40,000 कमाने वाले बीच में रह के आप 20, 30, 40,000 ही कमाएंगे। अगर आपको लाखों कमानी है तो आप उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो लाखों कमा रहे हैं, उनके बीच में समय लगानी पड़ेगी, उनके साथ बैठना है, तभी जाके आप लाखों कमा सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग बाय डिफॉल्ट ये मौका देता है। आप ऐसे लोगों के बीच में बैठते हो जो लाखों रुपए कमा रहे हैं। आज हमारे बीच में बहुत सारे जैसे ग्रॉस की जो लीडर हैं, सिद्धार्थ जी की जो टीम है, ग्रॉस ग्रॉस की जो लीडर है, अगर उन लीडर की नाम गिनवा दूं 10 लोगों का, तो उनकी एवरेज इनकम ही 10 लाख रुपया होगी। और जब आप 10 लाख एवरेज लोगों के बीच में रहोगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये विचार आएगा कि यार 5-10 लाख तो मैं भी कमा सकता हूँ। क्योंकि ये ब्यूटी है कि आप अपने कैसे लोगों के बीच में सोचिए। आप चाहते हो लाख रुपया, लेकिन कैसे लोगों के बीच में। इसका मतलब नहीं है कि दोस्त खराब है, इसका मतलब है कि आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। एसोसिएशन लोग वही रहे, वो भी अभी भी ऐसे ही हैं, पहले भी ऐसे थे, बाद में भी ऐसे रहेंगे। लेकिन आप क्या उनमें से अलग होना चाहते हो? तो अलग होना चाहते हो तो आप एसोसिएशन चुनिए। इन नेटवर्क मार्केटिंग यू आर सराउंडेड बाय एम्पावरिंग पीपल। एम्पावरिंग मतलब जो पुल यू अप, जो आपको खींचना चाहते हैं। अगर आपने बेस्टीज ज्वाइन कर लिया और आप किसी ऐसे दोस्त के पास चले गए जो बेस्टीज के बारे में नहीं जानता, कम जानता है या थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो पहले वो इतना खिंचाई कर देगा आपका कि कहाँ फंस गए, ये नहीं होता है, मेरा चाचा का लड़का क्या था, ये क्या था, वो क्या था, 50 चीजें। इसका मतलब वो क्या कर रहा है आपको? वो आपको पुल यू डाउन, ये आपको पुश नहीं कर रहा, पुल कर रहा है, आपको नीचे खींच रहा है। लेकिन जैसे ही आप वेस्टिज के अंदर किसी लीडर से मिल लेंगे, अरे वाह, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन, यू आर वेलकम टू आवर फैमिली, हम मिलके करेंगे, आपका क्या ड्रीम है, क्या नहीं है, आपको बोलते हैं यस यू कैन डू। जब इतने लोग कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। मतलब दोनों एक ही दो इंसान है, लेकिन एक इंसान आपको खींच रहा है और एक इंसान आपको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है। तो इन दोनों के साथ में आपको किसके साथ रहना है, ये आपको सोचना है। और यही बिजनेस का ब्यूटी है। जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, बाय डिफॉल्ट आपको एम्पावरिंग पीपल मिलते हैं जो आपको एम्पावर करते हैं, आपको खींच के आगे ले आते हैं। आपकी हो सकता है आप एवरेज परफॉर्मर हो, लेकिन आप कुछ ऐसे लोगों के बीच में जब रहते हो तो ऑटोमेटिक आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ता है। इसलिए मैंने क्या है, एम्पावरिंग एसोसिएशन मेक्स पॉजिटिव एनवायरनमेंट व्हिच इंक्रीजेस योर परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ा देता है। आप हो सकता है 20,000 30,000 कमाते हो, लेकिन यहाँ आने के बाद 1-2 साल बाद आप 50,000 60,000 1 लाख तक कैसे पहुंच जाते हो? क्या अलग आपके अंदर कोई
अलग चीज लग जाता है, या आपकी ब्रेन में कोई नया चिप्स लगा देते हैं, कुछ नहीं लगाते, वही सब कुछ सेम है, लेकिन माहौल बदल जाता है, परिस्थिति बदल जाता है, और अच्छे लोगों के बीच में रहते हो तो आपके एनवायरनमेंट आपको पुश करता है, यस आगे बढ़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। जब आगे बढ़ने की पुश करता है तो 1 2 3 4 बार धक्का मारने के बाद इंसान चेंज नहीं होता, लेकिन 5वें धक्के में एक बार हिलता है कि चलो यार करते हैं, चलो यार करते हैं, क्योंकि ये हमेशा पुश मिलता है, पुश 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 आपको पुश करते हैं कि यस आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। योर एम्पावरिंग एनवायरनमेंट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस योर चैलेंज हैंडलिंग एप्टीट्यूड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो मैंने भी झेला है इसको। जब आपके लाइफ में कोई चैलेंज आता है, आप अगर नेगेटिव माहौल में रहते हो या आपकी दोस्त कोई एम्पावरिंग नहीं है, तो हमेशा आपको और नेगेटिव कर देते हैं। जैसे सपोज करो आप वेस्टिज में कोई दोस्त आपका आपने गए, प्लान दिखाया, प्लान में आपको नेगेटिव रिजल्ट आया या आपको रिजल्ट नहीं आया, तो अगर आप ऐसे कोई दोस्त के पास चले गए जो बिजनेस के प्रति पॉजिटिव नहीं है, तो आपको पहले ही बोलेगा, देखा मैंने बोल रहा था ना, ये सब चीज नहीं होता, बेकार के चक्कर में पड़ गया। मतलब वो आपकी ऐसे धुलाई कर देता है कि आप जो थोड़े बहुत एनर्जी बचा है उसको भी वो खत्म कर देता है। लेकिन उसी समय अगर आप किसी सीनियर लीडर के पास चले गए कि वह सर मुझे गया था नहीं सुने, तो ऑटोमेटिक वो बोलता है कोई बात नहीं, ऐसे होता है बिजनेस में, आओ मिलके करते हैं, अब नेक्स्ट निकालो, कोई बात नहीं, वो उनका समय खराब होगा, तुम्हारा समय सही है, तुमने सही 100% बढ़िया किया, बढ़िया चलो। मतलब दोनों के अंदर इतना अंतर है, और यही माहौल ही आपकी भविष्य तय करता है। आज आप कैसे एसोसिएशन के बीच में रहते हैं, ये तय करेगा 5 साल बाद आप कैसे जिंदगी जिएंगे। अगर आपके एसोसिएशन वही पुराने वाले हैं तो पुराने वाले होंगे। तो ये बिजनेस की ब्यूटी है, इसकी फायदा उठाइए। बेनिफिट नंबर 7। बेनिफिट नंबर 8, फैमिली बिजनेस। यस, ये बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से समझिए। फैमिली बिजनेस क्यों है? क्योंकि कोर प्रिंसिपल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस प्रमोट फैमिली टुगेदर। क्यों फैमिली टुगेदर? क्योंकि यहाँ जो प्रोडक्ट्स होते हैं, यहाँ सर्विसेज होते हैं, यहाँ पे इवेंट होते हैं, वहां पे फैमिली को ही पार्टिसिपेट करने के लिए मौका मिलता है। ऐसे ऐसे कंपनी है जो बिना स्पाउस की अलाउ ही नहीं करते हैं। अगर आप आते हो तो अपनी वाइफ को लेके आइए, अगर आप वाइफ लेडी काम कर रहे हैं तो आप हस्बैंड को लेकर आइए, वहाँ कंपलसरी है, बहुत सारी कंपनी है। और यहाँ पे भी वेस्टिज में धीरे 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 ये हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप दोनों की मेंटालिटी सेम होना चाहिए, ये फैमिली बिजनेस होना चाहिए, ये धीरे 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 होता है। और ये कोर प्रिंसिपल है नेटवर्क मार्केटिंग का। इट्स इजी फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली टू पार्टिसिपेट इन नेटवर्क मार्केटिंग। और अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, आपकी कोई भी सदस्य आपकी टीम में या आपके साथ मिलके काम कर सकते हैं। सपोज करो आप बहुत पढ़े लिखे हो, इंजीनियर हो, या आप डॉक्टर हो, आपकी ब्रदर ग्रेजुएट किए हैं, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप उनको अपने प्रोफेशन में नहीं ला सकते, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, उनके पास वो कला नहीं है, उनके पास वो एजुकेशन नहीं है जो आपके साथ मिलके काम कर सके। आप किसी अच्छे से कोई बढ़िया बढ़िया सा पेंटिंग करते हैं, आप कोई इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, बट आपकी मिसेस घर में है, हाउस वाइफ है, वो आके इवेंट मैनेजमेंट नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। बट नेटवर्क मार्केटिंग में आप घर में, आपकी वाइफ कितने पढ़ी लिखी है, आपकी कितने टैलेंट है, या आप अगर लेडीज कर रहे हैं, जेंट्स क्या कर रहे हैं, वो मायने नहीं रखता। अगर वो चाहें तो दोनों मिलके कर सकते हैं। और ये कोई भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ब्रदर आके बिजनेस में, संतोष यादव जी का आप नाम सुने होंगे, जो 16-17 लाख रुपए कमा रहे हैं। जब वो शुरू में आए थे, अकेले आए थे, उनके घर में उनके ब्रदर सबसे ज्यादा नेगेटिव थे, उनको मारने के दौड़ते थे कि यार तुमने क्या काम कर लिए। लेकिन 3 साल बाद जब वो काम करना शुरू किया, उनकी भाई अशोक यादव जब एमएनसी में जॉब करता था, 40-50 हजार कमा रहा था, वो भाई की सक्सेस देख के धीरे धीरे आया, और आज वो भी 5-6 लाख रुपए कमा रहा है। तो ये कैसे हो गया? अगर वो भाई अगर ये इंजीनियरिंग करके या कोई और काम करके ये 15 लाख कमाते हैं, तो उनके भाई इनके साथ काम कर नहीं कर पाता, वो अपने भाई अपने वही 30-40-50 हजार में खुश रहता है। लेकिन ये बिजनेस की ब्यूटी है कि अगर भाई आगे बढ़ रहा है तो दूसरा भाई भी आपके साथ जुड़ रहा है। तो ये ब्यूटी फैमिली बिजनेस की ब्यूटी है। मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम अलाउ चिल्ड्रन टू अटेंड। और यस, आप नहीं, आपके बच्चों को भी मौका मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग होता है जो बच्चे भी आए, पार्टिसिपेट करें। मेरे बेटी 12 साल की है, लेकिन वो भी अभी हमारी काफी इवेंट में पार्टिसिपेट करती है। उसको इंटरेस्ट है, और इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि घर में बिजनेस माहौल मिलता है और वो भी पार्टिसिपेट करता है। ये मौका है, आप अपने बच्चे जो इंटरेस्टेड है उनको पार्टिसिपेट करा सकते हैं, नॉट ओनली फॉर बिजनेस बट देयर डेवलपमेंट, उनकी इनर डेवलपमेंट, उनकी गोल सेटिंग, उनकी लाइफस्टाइल जो हमने नहीं सीख पाया वो बच्चे को आप सिखा सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फैमिली बिजनेस। वर्क टुगेदर एंड एंजॉय टुगेदर, ये कंसेप्ट है फैमिली बिजनेस का। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब आप साथ में काम करते हैं, आप सोच के देखिए, अगले जनवरी 22 आप फॉरेन विदेश जाएंगे। अगर आप वाइफ हस्बैंड दोनों काम कर रहे हैं, आप सोच के देखिए जब दोनों साथ में जाएंगे कितने मजा आएगा। अगर आपके पास फंड्स पड़ा है, आप अपने बच्चे को लेके जाएंगे तो कितने अच्छा लगेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब आप विदेश जाते हैं पूरा फैमिली को लेके जाते हैं, उनको देख के हमें इंस्पायर होता है, यार हमें भी अपने बच्चे को लेके आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इट्स प्योरली फैमिली बिजनेस। अगर मेरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं जॉब करता है और मेरे कॉर्पोरेट साथी हैं सब कहीं जाते विदेश घूमने या कहीं जाते, अगर मैं जाता तो मैं अकेले जाता, मैं कभी फैमिली को लेकर नहीं जा पाता। बट ये बिजनेस ही एम्पावर करता है आपको, यस आपने फैमिली को लाइए, मिलाइए, मिलके करिए।
आप कहीं पे भी किसी भी जगह पे अपने फैमिली को लेके जा सकते हैं, ये ब्यूटी है और ये बेनिफिट नंबर 8 है। यस, चलिए न्यू, सॉरी एक रह गया शायद, न्यू, हाँ, न्यू नेटवर्क मार्केटिंग लीव्स अ लेगेसी फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन। यस, दैट इज द बेस्ट पार्ट। और ये इतना जल्दी समझ नहीं आता, उन्हीं लोगों को समझ आता है जिनके घर में कुछ हादसा हो गया है, उनको समझ आता है इसकी पावर क्या है। उसी के एग्जाम्पल भी हम दिखाते हैं कि आप अपने 5 साल 7 साल 10 साल आपने लगाए और उसके बाद एक लेगेसी छोड़ के गए, क्योंकि ये 3 जनरेशन बिजनेस है। आप अपने बच्चों को क्या देके जाना चाहते हैं, आपने भविष्य में क्या देना है। आप फैक्ट्री बना नहीं पाए, आप अंबानी नहीं बन पाए, आप रिलायंस नहीं बन पाए, आप या बजाज टाटा कुछ नहीं बन पाए, क्योंकि वो इसने बड़े एम्पायर खड़ा कर दिए कि उनके आने वाले 50 जनरेशन 10 जनरेशन भी चलता रहेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सा ऐसे काम कर रहे हैं जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन को इसकी फायदा होगा। बट डायरेक्ट सेलिंग की ब्यूटी देखिए, आप यहाँ मेहनत करते हैं और इसी जन्म में कुछ समय मेहनत करते हैं, बट ये जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन में एक एम्पायर खड़ा करके जाते हैं। और इतने बड़ा बेनिफिट है, इस बेनिफिट को अगर समझते हैं तो ये एक बहुत पावरफुल बेनिफिट है। हमारी एक पिछले कंपनी में ऑफलाइन थे, काम करो एक बार और पैसा कमाओ बार बार। एक बार मतलब 2 से 3 साल 5 साल आप लगा दो, 5 साल कर लो और जिंदगी बार बार पैसा कमाओ। ये बिजनेस की ब्यूटी है कि आके अपने नेक्स्ट जनरेशन तक आप इस बिजनेस को लेके जा सकते हैं। यस, इमोशनल मैच्योरिटी। इमोशनल मैच्योरिटी क्या है, क्योंकि देखिए हम इमोशनली बहुत, ह्यूमन बीइंग के अंदर इमोशन होते हैं, बाकी एवरी एनिमल अब इमोशंस, बट ह्यूमन बीइंग में ज्यादा इमोशन होते हैं जो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। और इसके अंदर क्या, नेटवर्क मार्केटिंग इंप्रूव्स योर कैपेबिलिटी टू हैंडल फेलियर। जब हम ना सुनते हैं किसी भी अलग काम पे, हम बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हम उस काम को ही छोड़ देते हैं। बट नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी इमोशनल मैच्योरिटी धीरे धीरे डेवलप होता है। आप ना सुनते हैं, शुरू में बहुत परेशान हो जाते हैं, फिर 1 महीने 2 महीने बाद धीरे धीरे आदत होता है, 3 महीने बाद आदत होता है। जब आप 1 साल 2 साल लग जाते हैं, कोई ना करता है तो हंस के आते हैं, अरे सर यार ऐसे ही था, वो सुनने को राजी नहीं है, उसकी टाइम अच्छा नहीं है, छोड़ो उसको। क्योंकि आप इतना मैच्योर्ड हो जाते हैं इमोशनली कि आपको फेलियर भी फेलियर नहीं लगता है। ये बिजनेस की ब्यूटी है, क्योंकि ये एक ऐसे ये है, आपकी नेचर है जो आपको अपने लाइफ में भी परेशान करता है। आपकी रिश्तेदार में कोई ना कर दिया तो आपको परेशानी होती है, आपके घर में कोई आपको ना कर देता तो परेशानी होती है, यार मुझे कैसे ना कर दिया। बट जब नेटवर्क मार्केटिंग में रहते हैं और कुछ सालों ये बिजनेस में लगाते हैं, तो आप इतने मैच्योर्ड हो जाते हैं, कोई ना बोलता तो बोलो यार कोई बात नहीं, उस सिचुएशन है। लेकिन अगर आप बिजनेस में नहीं है, आपकी दोस्त भी अगर आपको शाम को मूवी देखना जाना है, वो ना कर देता है ना, इतना गुस्सा आता है, अच्छा मुझे ना कर दिया, मैं हर बार उसके साथ गया और उसने मुझे मना कर दिया। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको वो हैंडल करने के लिए आपको इम्प्रूव सिखाया जाता है, हाउ टू हैंडल। आपकी इमोशनल मैच्योरिटी होता है, इम्प्रूव्स योर रेस्पॉन्स कैपेबिलिटी एंड रिड्यूस योर रिएक्शन। फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है, कोई भी इवेंट होता है हमारे लाइफ में, हम 2 तरीके की ये करते हैं, या तो हम रिस्पॉन्स करते हैं या फिर हम रिएक्ट करते हैं। और ज्यादातर समय हम रिएक्ट करते हैं। सपोज करो कोई आके कुछ बोलता है तो हम फटाक से रिएक्ट करते हैं, ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या क्यों हो गया। कोई किसी ने वेस्टिज के बारे में बुरा बोल दिया तो हमें बड़ा गुस्सा आ जाता है, या हमें बिजनेस के बारे में बुरा बोल दिया तो गुस्सा आ जाता है, या मेरे बारे में कुछ बोल दिया तो बुरा आता है। बट ये क्या है, ये हमारी रिएक्शन है, ये रिस्पॉन्स नहीं है। बट नेटवर्क मार्केटिंग आपको सिखाता है, डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्स योर। रेस्पॉन्स मतलब कोई भी चीज आप बोलते हैं, कोई कोई बोलता है तो रेस्पॉन्ड करो, रिएक्ट नहीं करो। रिएक्शन में क्या होता है कि उसकी परिणाम गलत हो जाता है, बट रेस्पॉन्स करते हो, यस कोई आके बोलता है ये ऐसे ऐसे हो रहा है, बिल्कुल चाहिए हो रहा है, बताओ क्या करना है। फिर आप धीरे से जब आप रेस्पॉन्स करते हो तो धीरे धीरे उसकी समाधान बहुत आसान होता है। ये सब चीजें यही सीखने को मिलता है, क्योंकि शुरू में हम भी इतने कैपेबल नहीं थे इमोशनल को कंट्रोल करने की, इमोशन को कंट्रोल करने के लिए। बट यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये इमोशन को कंट्रोल, इट डेवलप्स योर सिचुएशन हैंडलिंग कैपेबिलिटी। यस, सिचुएशन हैंडलिंग जब आप यहाँ समय लगाते हैं तो आप यहाँ नहीं, आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने सोसाइटी में कहीं पे भी जाते हैं, आपकी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होकर निकलता है। आप वहां पे भी लीड करते हैं, आपको ये पता होता है कि पब्लिक को कैसे हैंडल करना है, आपको पता है कि एक गुस्से वाला इंसान है उसको मैं कैसे हैंडल करूं। ये आप अपने घर में कोई नाराज है तब भी आप हैंडल कर लेते हो। क्यों करते हो, ये इस बिजनेस की ब्यूटी है और इस बिजनेस की बेनिफिट है। आप बाय डिफॉल्ट इतना अच्छा इंसान बन जाते हो, आपको भी समझ नहीं आता। इसलिए इस बिजनेस के अंदर आपको पैसा के अलावा ये इसीलिए करना चाहिए ताकि आपके अंदरूनी दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है जो आपको नहीं दिखता है। इट डेवलप्स योर सिचुएशन हैंडलिंग। सिचुएशन मतलब क्या है, किसी ने नेगेटिव जवाब देता है, कोई बोलता है नहीं ये बेकार है, कोई 5 लोगों में कोई आपको नेगेटिव बोल दिया, कोई क्रिटिसाइज कर दिया। क्योंकि ध्यान रखिए फ्रेंड, जब तक आप क्रिटिसाइज को हैंडल नहीं कर पाएंगे तब तक आप सफलता को भी हैंडल नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू लर्न द हाउ टू हैंडल क्रिटिसाइज। once you learn the handling the criticize, then you can easily handle your success। क्योंकि सक्सेस के साथ साथ क्रिटिसिज्म भी आएगा, सक्सेस के साथ साथ बहुत सारे चीजें आएगा जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते।
बट ये बिजनेस की ब्यूटी है कि इस प्रोसेस में आप इतना मेच्योर्ड हो जाते हैं कि आपको ये समझ नहीं आता कि यार मैं कैसे इसको हैंडल कर दिया। आप खुद कभी कभी सरप्राइज हो जाते हैं। इमोशनली पेन इज ओनली अ ट्रिगर व्हिच रिक्वायर्स ए कंसल्टेंट। फ्रेंड्स, जब नए नए आते हैं, जब आपको इमोशनल पेन होता है, मैं एक आपको छोटी सी चीज बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपकी सर पे दर्द होता है या आपकी पेट में कहीं दर्द हुआ, तो ये क्या है? ये आपकी बॉडी पेन है, ये फिजिकल पेन है। इसका मतलब क्या है? ये ट्रिगर कर रहा है, आपकी बॉडी ट्रिगर कर रहा है। इसको डॉक्टर को दिखाइए, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। जब एक दिन दो दिन होता है, आप डॉक्टर को दिखाए, दवाई लाते हैं, खाते हैं, ठीक हो जाता है। इसका मतलब ये फिजिकल ट्रिगर है। इमोशनल ट्रिगर क्या है? इमोशनल ट्रिगर है जब आपको कोई मना कर देता है, आपको पेन होता है। जब आपके लोग परचेज नहीं करते, लोग ज्वाइन नहीं करते, आप इमोशनली हॉट होते हैं, तो इसका मतलब ये एक ट्रिगर है। इमीडिएटली कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी वहां फिजिकल के लिए तो डॉक्टर के पास जाते हैं, यहाँ कहाँ किसके पास जाओगे? यहाँ इमीडिएटली अपने ऑफलाइन के साथ बैठिए। दैट इज योर इमोशनल कंसल्टेंसी। जब आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार काउंसलिंग कर लेते हो, उसके बाद आप मेच्योर्ड हो जाते हो। आपको समझ आ जाता है कि ये बिजनेस की हिस्सा है, ये कोई नया चीज नहीं है। ये जितने भी लोग सफल लोग हैं, उनके साथ भी ये हुआ था, इन्होंने भी हैंडल किया और यहाँ पहुंचे, तो मैं भी पहुंच सकता हूँ। ये मैच्योरिटी कब आता है? जब आप इस मैच्योर लोगों के बीच में रहते हैं। ये बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है, इसके लिए कोई पैसा चार्ज नहीं होता है। नेटवर्क टीचर्स अस हाउ टू कंट्रोल इमोशनल मैनेजमेंट। वही मैनेजमेंट मतलब क्या है कि इमोशनल, कब आपको अच्छा बोलूंगा, एक्साइट होना है, कब आपको डाउन होना है। जब आप यहाँ पे कोई बहुत, जब मैं शुरू में ट्रेनिंग करता था, बहुत सारे लोग खुश होते थे, तालियां बजाते थे, लेकिन इस बिजनेस के अंदर ध्यान रखिए, जब भी आपको कोई तारीफ करता है, इतना एक्साइटेड भी मत हो। जब आपको कोई डाउन बोलता है, तब भी आप अपने आप को बैलेंस रखिए। और यही बिजनेस आपको सिखाता है कैसे अपने आप को बैलेंस रखना है। किसी के कहने से आप खुश मत हो जाइए, या किसी के बुरा कहने से आप दुखी मत हो जाइए। अगर होते हैं तो इसका मतलब आपकी इमोशनल मैनेजमेंट सही नहीं है। और डायरेक्ट सेलिंग में आप 2 साल काम कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे चीज आप सीख जाओगे। आप इतना मैनेज कर लोगे कि आपको कोई कितनी भी तारीफ कर दे, तब भी आप झाड़ी पे नहीं जड़ोगे, या आपको कितने भी बुरा कर दे, आप नीचे नहीं गिरोगे। आपको पता है, क्योंकि व्हाट आर यू, आप क्या हो, आपको ये खुद पता होता है। दैट इज द इमोशनल मैच्योरिटी, और वो सीखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। बेनिफिट 10 में पहुंच गए, 10 में है वे ऑफ लिविंग। फ्रेंड्स, यस, वे ऑफ लिविंग का मतलब क्या है? दुनिया में हर कोई जी रहा है, ऐसा कोई नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग करोगे तभी जिंदा रहोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे अच्छे प्रोफेशन है, इससे बढ़िया तरीके से लोग जी रहे हैं, सब कुछ है। बट डायरेक्ट सेलिंग का ब्यूटी क्या है? ब्यूटी क्या है कि इट इज नॉट द मैटर ऑफ मनी। आप यहाँ पैसा नहीं है, पैसा तो एक पार्ट है, लेकिन इसके साथ साथ इट्स अ मैटर ऑफ फ्रीडम। आजादी है। आजादी मतलब आप अपने तरीके के अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। जब आप 5 साल इस बिजनेस में, जितने भी सफल लोग देखिए, वो कैसे जी रहे हैं। कभी फोन करो तो पता चलता है, यार मैं शिमला में हूँ, कभी फोन करो तो जयपुर में, कभी फोन करो तो आज ट्रेनिंग कर रहा हूँ। कैसे लाइफ, कभी को फोन करो तो यार आज तो मैं मुंबई पहुंच गया। अरे अभी कल तो मैंने बात किया था, तुमने नोएडा थे, आज मुंबई कैसे पहुंच गए ना, वो एक मीटिंग था, पहुंच गए। मतलब वो अपने तरीके से, अपने तरीके को, अपनी लाइफ को जीते हैं। जब आप इस बिजनेस में सफल होते हैं, तो ये केवल पैसा नहीं है। पैसा के अलावा सबसे बेस्ट, मैंने जब नया नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया था 2003-4 में, तब मुझे एक किताब मिली थी। उस किताब के अंदर एक हाईलाइट लिखा था, आवर प्रोडक्ट इज नॉट आवर प्रोडक्ट, and our product and our income is only our byproduct. The real product is our freedom. फ्रीडम मतलब आजादी। अगर आप आजादी को समझ गए, तो शायद आप ये बिजनेस के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने काम में सेटिस्फाइड हो जाते हैं, अपने खुश हो जाते हैं। खुश मतलब जैसे हो, ठीक है, चलने दो चलने दो। तो इसका मतलब वो आजाद नहीं चाहते, वो जैसे रहना चाहते हैं वैसे चाहते हैं। आप सोच के देखिए, भगत सिंह, महात्मा गांधी अगर सेटिस्फाइड होते तो शायद आज भी हम गुलाम पैदा होते और आज किसी ना किसी का गुलामी करते हैं। वो सेटिस्फाइड नहीं थे, तभी वो आजादी मिला। अगर आप सेटिस्फाइड है तो आपको कभी भी आजादी नहीं मिलेगा। आप ध्यान रखिए, अगर आजादी चाहते हो, नेटवर्क मार्केटिंग आपको मौका देता है। आप अपने आजाद जिंदगी जी सकते हो। आजाद मतलब कब उठना, कब जाना, कब करना, कब क्या करना, किसके साथ मिलना, कब मीटिंग करना, कितने पैसा कमाना, सबकी आजादी, सबकी आजादी। आपके अपने वे ऑफ लिविंग। इसीलिए कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज नथिंग बट अ वे ऑफ लिविंग। इट्स अ मैटर ऑफ लिविंग, इट्स नॉट अ वे ऑफ लिविंग। मैटर मतलब खाली जिंदा रहना नहीं है, जिंदा कैसे रहते हो ये मैटर करता है। जिंदा सब रहते हैं, लेकिन जिंदा कैसे रहते हैं? 10 बाय 10 में अगर 4 लोग रहते हैं, वो भी जिंदा रहते हैं। लेकिन कोई एक 4 बेडरूम में 4000 स्क्वायर फीट एरिया में रह रहा है, तो वो भी जिंदा रह रहा है। उनके भी 4 परिवार हैं, इनके भी 4 है, लेकिन दोनों रह रहे हैं। लेकिन दोनों के रहने के अंतर लाइफस्टाइल कैसे है? यही आपकी सीखना है कि यस, आप नेटवर्क मार्केटिंग ये मौका देता है। यू आर द इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर ऑफ अदर सक्सेस। आप दूसरे की सक्सेस की, कामयाबी का कारण बनते हैं, इसलिए इसको कहते हैं वे ऑफ लिविंग। आप आगे बढ़ते तो हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को लेके आगे बढ़ते हो। हमारी टैगलाइन इसी के लिए कहा जाता है, इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस। आपकी कामयाबी में हमारी कामयाबी छुपा हुआ है। उसके बाद मनी फ्रॉम वर्क इज नॉट वेल्थ। इसका मतलब क्या है? अगर आप मनी के लिए ही काम कर रहे हैं, पैसा 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 पैसा, तो आप कभी भी वेल्थ कमा नहीं पाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग आपको मौका देता है, एक समय के बाद आप पैसा से ऊपर उठ जाते हैं। जैसे सपोज करो किसी ने 5 लाख कमा रहा है,
तो 5 लाख जो इंसान कमा रहा है, तो वो कभी भी ये नहीं कि बहुत पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, उसके बाद वो 5 लाख को 10 लाख कैसे करेगा ना, वो अपने लोगों के बीच में काम करेगा, लोगों के साथ रहेगा, वो उस पैसा से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि इतना पैसा आएगा चाहे काम करे। आज सिद्धार्थ जी देख लो, आज जो 10 लाख देव सर, जितने भी एम्बेसडर देख लो, उसके बाद जितने 10 लाख 15 लाख कमाने वाले देख लो, आपको क्या लगता है वो अपने इनकम के लिए, पैसा के लिए नहीं काम करते, वो टीम के साथ काम करते हैं, लोग दूसरे को आगे बढ़ाने के काम करते हैं, और पैसा बाय डिफॉल्ट उनके अकाउंट में आ जाता है। और ये इसको कहते हैं रियल वेल्थ। वेल्थ क्या है? वेल्थ ये है, अगर आप जो करंट काम कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, या वो काम बंद हो गया, पैसा इनकम नहीं आ रहा है, और आप कितने समय बिना उस काम की जिंदा रहते हैं और उसी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो उसको कहते हैं वेल्थ। और आज की डेट में 6 महीने से बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, मैं भी उसी में हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहा, लेकिन मेरे लाइफस्टाइल में कोई अंतर नहीं था, जैसे पहले था अभी भी ऐसे ही है। तो इसका मतलब क्या है कि रियल वेल्थ उसको कहते हैं कि अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उसके बाद भी वो उस लाइफस्टाइल को जी रहे हैं जो एक्टिव पार्टिसिपेट करके आप जी रहे थे। दैट इज रियल वेल्थ। नेटवर्क मार्केटिंग वो वेल्थ आपको देता है। यू कैन फिक्स योर रिटायरमेंट एज एट योर। कितना अच्छी चीज बताई है। रिटायरमेंट के लिए जब इंसान को नौकरी मिल जाता है, वो 58 साल की पूरा प्रोजेक्ट बना लेता है। 60 ईयर्स में रिटायर्ड होऊंगा, उस टाइम पे ये करूंगा, पीएफ में इतना पैसा हो जाएगा, मेरे बेटी की शादी कराऊंगा, ये घर बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, पूरा 40 साल की प्रोजेक्ट बना लेता है, 30 साल 35 साल जो भी जहां पे भी है। बट नेटवर्क मार्केटिंग कहता है कोई बात नहीं, आपने अगर रिटायर्ड होना है तो क्या जरूरी है कि सरकारी जो बोल रहा है वही करना है? आप अपने तरीके से अपने रिटायरमेंट डेट चुनो ना। क्या चुनो? अगर आप 30 साल में हैं, आप चुनिए कि मैं 40 साल में रिटायर्ड होगा। रिटायर्ड का मतलब क्या है कि आप अपने मर्जी का मालिक होंगे। आप जब जाओगे जाओगे जाओगे, नहीं जाओगे, मन नहीं कर रहा मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे जिंदगी रिटायरमेंट होना चाहते हो, फिक्स योर ओन टाइम। और नेटवर्क मार्केटिंग मौका देता है कि आप अपने, आज तो 27 साल में लोग रिटायर हो रहे हैं, आज 30 साल में बच्चे रिटायर हो रहे हैं, 21 साल में आए थे, 7-8 साल इतना मेहनत किया, आज 10 लाख 12 लाख। आज एक रिटायरमेंट की लाइफ जो इंसान जी रहा है, उस तरीके की लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ एज कोई बैरियर नहीं है। रिटायरमेंट कोई, माइंडसेट को हटाइए, माइंडसेट को हटा दीजिए, बेनिफिट में ये बेनिफिट को फायदा उठाइए। नेटवर्क ये बेनिफिट दे रहा है। जब जहां पे शुरू करते हो 5 साल की टारगेट बनाओ, एक बहुत दिमाग से दिल से काम करो, 5 साल जी जान लगा दो 5 साल, और उसके बाद ये सोचो कि मैं इतने साल तक इस सेल में मुझे रिटायर्ड होना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप उससे कभी फ्री होंगे या कब आजादी मिलेगा, उसकी डेट फिक्स करिए, नहीं तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी कंफर्ट जोन आपको करने नहीं देगा। लेकिन अगर एक बार डिसाइड कर लिए और उसके लिए काम करते हैं, तो 100% आप भी कभी ना कभी रिटायर्ड हो जाएंगे। यस, एक टाइम कंपाउंडिंग मैनेजमेंट बेनिफिट नंबर 11। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ स्मार्ट वर्क, इट वर्क्स इन द कंसेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग। फ्रेंड्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझिए। कंपाउंडिंग का मतलब क्या है? आप या जो भी हम ट्रेडिशनल काम करते हैं उसमें हम पैसा को लगाते हैं, पैसा को खर्चा क्या समय को लगाते हैं, दैट इज टाइम कंपाउंडिंग। टाइम कंपाउंडिंग क्या है? सपोज करो मैं 8 घंटा काम कर रहा हूं, तो उस 8 घंटे की रिवार्ड मुझे और नहीं मिलेगा, इस महीने तनख्वाह मिल गया तो खत्म कहानी। मेरी उस पैसा का जो मेरे समय लगा है, उस समय को पैसा मिल गया। दैट मीन्स यू आर स्पेंडिंग योर मनी, सॉरी, स्पेंडिंग योर टाइम। बट नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप समय लगाते हैं, आपको रिवार्ड इमीडिएट नहीं मिलता। सपोज करो आज कोई ब्रोंज डायरेक्टर है, पूरा महीना मेहनत करता है, उसके बाद भी उसको 3,000 रुपये आता है, लेकिन वो मेहनत बहुत किया, जैसे एक जॉब में करता है वो भी उतने मेहनत किया। तो इसका मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने टाइम स्पेंड किया, तो आप जॉब करिए, आप यहाँ मत करिए। लेकिन अगर आपने ये टाइम को इन्वेस्ट किया, सोचिए कि आपने इस टाइम को इन्वेस्ट किया, तो इसकी टाइम के रिवार्ड आने वाले समय में मिलने वाला है। आज जितने भी लोग सफल नेटवर्कर हैं, जो भी पैसा कमा रहे हैं लाखों में, या 10 लाख 15 लाख 20 लाख, वो आज की मेहनत से नहीं कमा रहे हैं, वो उस समय की मेहनत से कमा रहे हैं जिनके, जब उनके पास पैसा नहीं आ रहा था लेकिन मेहनत कर रहे थे। इनका मतलब उन्होंने टाइम को कंपाउंड किया, तब से लेके अभी तक वो टाइम को उस समय पे इन्वेस्ट कर रहे थे, आज उस टाइम के इंटरेस्ट के साथ, विद कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ उनको रिवार्ड मिल रहा है। तो आपने यही सोचना है, यही एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट बनानी है कि आज मैं जो समय लगा रहा हूँ, दैट इज नॉट स्पेंडिंग माई टाइम, आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम। जब मैं इन्वेस्ट टाइम कर रहा हूं, तो इन्वेस्ट की रिवार्ड इमीडिएट नहीं आता है। ऐसा कोई चीज नहीं है कि आज 10,000 रुपए लगाए और कल 20,000 आ गया। ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्लान नहीं है कि फटाफट डबल हो जाए। डबल होने में भी 7 साल लगता है। तो ऐसे ही अगर आप इस बिजनेस में समय लगाते हैं, तो आप सोचिए कि आई एम जस्ट इन्वेस्टिंग माई टाइम। और इन्वेस्ट जब टाइम करते हैं, तो आप टाइम इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने खेती करते हैं, आम की पेड़ लगाते हैं, जब आप आम की पेड़ लगाते हैं, आम की गुठली लगा लिए, पानी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, आपने एक इन्वेस्ट कर दिया,
और उसकी बात नहीं कि कल जाके खुद के देखो कि कहाँ कितना बड़ा हुआ। ये आपकी काम नहीं है, ये नेचर की काम है। आपने काम कर दिया, 1 साल 2 साल पानी लगा देते हो, ये देते हो, बट वो रिवार्ड नहीं मिलता जो आप चाहते थे। चाहते क्या थे आप? बागाने में अच्छे आम की फल, लेकिन नहीं। लेकिन अगर आपने 3 साल नर्चर कर दिया, उसको देखभाल कर दिए, 3 साल 4 साल बाद जब उसमें आम आता है, आने वाले 100 साल तक भी आप मना करो तब भी ये नहीं रुकता। वो 100 साल तक आपके परिवार को, आने वाले जनरेशन को आम देता है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टाइम कंपाउंडिंग मैनेजमेंट। I would rather have 1% effort, 100% of 100 people than ये किस कंसेप्ट में काम करता है? देखिए, आप अपने 8 घंटे में काम करके यहाँ तक पहुंच गए। आपने अपने 8 घंटे जी जान से काम किए, जहां पे भी है, जैसे भी है, आप काम किए, यहाँ तक पहुंच गए। लेकिन अब आगे क्या? आगे आपने वो काम करिए जिससे आप 1% आपने 100 लोगों से काम करना। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको ये मौका देता है। ऑर्डिनरी पर्सन लिव्स अबाउट पैसिव इनकम। एक आम इंसान को यह सीखने को मिलता है कि पैसिव इनकम क्या होता है। मैं लिख के देता हूँ, आज 70% हिंदुस्तान की पॉपुलेशन जो जॉब करते हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होगा पैसिव इनकम होता क्या है। क्यों नहीं पता? क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। मैं जॉब करता था, मुझे यही पता था मैं मेहनत ज्यादा करूंगा, पैसा ज्यादा कमाऊंगा, दैट्स ऑल। ज्यादा डिग्री लूंगा, ज्यादा पैसा कमाऊंगा। लेकिन मुझे पैसिव इनकम क्या होता था, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने सिखाया, और एक आम इंसान को ये सीखने का मौका मिलता है। और इसलिए आपके पास एक ह्यूज मार्केट है। ह्यूज मार्केट की बेनिफिट क्यों है? क्योंकि हमारी रॉ मटेरियल कभी खत्म नहीं होता। एक मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट पड़ा है। ये एक बहुत बड़ी टाइम को कंपाउंड करने के लिए बहुत बड़ा एक मौका है। यू बेनिफिट फ्रॉम पीपल्स टाइम एंड एफर्ट टू whom you don't know। ये एक ब्यूटीफुल चीज क्या है कि सबसे अच्छा लगता है कि आप ऐसे लोगों के टाइम और एफर्ट का फायदा लेते हो जिनको आप जानते भी नहीं हो। मैं आप कोई भी लीडर हूं जिनकी टीम में 1000-2000 लोग होंगे, मैं लिख के देता हूं, उनमें से 90% लोगों को आप डायरेक्टली नहीं जानते होंगे, लेकिन उसके टाइम और एफर्ट का मजे ले रहे हो। ये है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ब्यूटी। अगर आप भी ऐसे मजे लेना चाहते हैं तो इस बेनिफिट को यूज करिए। क्योंकि मैं जो 11 बेनिफिट किया है, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताया, ताकि आपके पास ये नॉलेज रहे, जब आप क्लोजिंग करने जाते हैं तो आप इसको सही तरीके से यूज कर पाए। ये था कुछ बेनिफिट्स। थैंक यू वेरी मच। ये मेरा अनुभव था, मैं आपको शेयर किया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और आपने इससे कुछ सीख के जाएंगे। और इसी के साथ मेरे पार्ट